Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay. Sorry, I was not able to log in the Zoom. I don't know what happened. Okay, so sorry for the delay. Uh, so guys, would like to start with this news. It was on almost on the second, third page of Financial Express. No one has sent me this news, but So मैंने यही भेजा। sorry, भेजा तुमने? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, गौरव बता. So my news is CNG car claims 20% market share, beat diesel in FY25. So if I go for the reasons, there are four main reasons. First is fuel cost advantage. CNG takes around 75 to 76 rupees, but diesel 87 to 90 rupees per liter. Also, the running cost in CNG is 3 rupees per kilometer and 4.5 rupees for diesel. And this where savings is up to 30 to 40% per kilometer makes CNG highly attractive. The second reason is because of rising CNG infrastructure, India has now 5,000 plus CNG stations, which was up by three from 3.5 thousand in FY22. Government targets 10,000 stations by FY 2030, making CNG most accessible across cities and towns. There is significantly more product availability as Maruti Suzuki sold 3.4 lakh CNG cars in FY25. Over 25 plus CNG models are now available across hatchbacks, sedans, and compact SUVs. The last reason is the diesel market share dropped in small vehicles from 42% to 18%, which led to an increase in diesel vehicle cost by 1 to 1.5 lakhs due to implementation of BS6 norms. Many OEMs have discontinued diesel variants in small cars. So, if I say about my thesis, we should consider buying Maruti Suzuki and Tata Motors and avoid for Mahindra and Toyota. And also track companies like Uno Minda, Motherson, and Suprajit Engineering. That's all, sir. Okay, there was also written about Maruti share. Every 30% of the cars of Maruti is sold are CNG vehicles. That you haven't written. ओ अच्छा हाँ। मेन तो वही मतलब था. मैंने मेन तो वही था उसमें पूरे न्यूज में कि मारुति हैज. पहले भी आया था ये न्यूज. इट वाज. तो ये दूसरी बार वापस आया कि 3% एंड ये कहाँ पे लिखा है? ईवी का भी तो है. 4.5% है ईवी. द हाईएस्ट. हाँ ईवी का था। जो डेटा दिया उसका करूँ क्या मैं अभी डेटा का? मॉडल में कहाँ पे यूज करोगे डेटा बता. सर मतलब लाइक बस इससे यही पता चल रहा है कि आगे लाइक महिंद्रा एंड ऑल इन सब का लाइक मार्केट शेयर गिरेगा और मारुति और टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर उतना है। तो तो कितना सर कितना है इतना ही पता मारुति का? तो वो तो क्वेश्चन है, कितना मारुति कितना बिकता है ओवरऑल उसके उसके वेरिएंट का सीएनजी कितना है उसका? चला। ये सर। कितना कुछ कुछ लिखा है इसने. हाइब्रिड के सेल्स बढ़े हैं. हाइब्रिड एंड ईवी के सेल्स बढ़े हैं. अभी हाइब्रिड एंड ईवी उसमें से ईवी ओनली कंट्रीब्यूट्स 4.5%, which is the highest. CNG variant sale was 21%. From 8.1% has reached to 21%. तो ये सब डेटा किधर है तुम्हारा? तुमने इसके लिए तुमको बोला स्टोरी बना. तुम स्टोरी नहीं बनाते. ये सर मैं सही से लिखता हूँ। स्टोरी नहीं बनाते ना तुम. वही तो प्रॉब्लम है. स्टोरी नहीं बनाते. देयर इज अ सिग्निफिकेंट मोर प्रोडक्ट. अभी बीच में ही. वन सेकंड, आई विल राइट योर. मुझे इसमें बताओ फ्लो कहाँ पे है, ठीक है? मैं को नहीं समझ रहा तुमने क्या फ्लो लिखा है. तुम मुझे समझाओ ये फ्लो कहाँ पे है. एक सेकंड में तुम्हारा बताओ. वो ने कितनी बार बोला है कि वो फ्लो में होना चाहिए. रीजंस रीजंस ठीक है वो तुम बोलते हो. पर तो मेरे को स्टोरी बता ना मुझे. इसमें मुझे बताओ रीजंस क्या है. सॉरी, फ्लो क्या है बताओ. क्या है तुम्हारा फर्स्ट क्या है? सीएनजी कार्स 20% मार्केट शेयर बीट्स डीजल. डीजल का कितना था? सर 15% है। वो याद मैं करें। बोलूँ, वो मैं सोचू ना किधर कितना था वो.
अच्छा, फिर क्यों हुआ ये सब ऐसा? क्या रीजन के वजह से बढ़ा? फॉर द रीजंस। सर वो जो नीचे रीजन दिए मेन तो वही है, और बाकी एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट सर मैंने डाला नहीं है। तुम पेपर में ऐसा दिखता है कभी तुमको, पेपर में ऐसे लिखा हुआ? नहीं नहीं सर। तो पेपर कभी होता है ऐसा? रिपोर्ट्स कभी ऐसे होता है? रीजन ऐसे लिखते हैं वो लोग, रीजन लिखा है ना उसमें? फिर क्यों फ्रेम क्यों नहीं किया इसको? क्योंकि ये हाँ तुमने ये फ्रेम सर। नहीं किया, इसके लिए आगे का फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। ये था ना राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंडिया। तो इसके वजह से क्यों शेयर बढ़ रहा है इंडिया में? क्योंकि सस्ती है, करेक्ट। सीएनजी इज मच स्टेबल, रनिंग कॉस्ट इज लेस देन, ऐसे लिखते हैं, रनिंग कॉस्ट इज 3 किलोमीटर। ये क्या तुमने लिखा है सब? रीजंस में लिखते ना है, हमें हमेशा पैराग्राफ्स में होते हैं। क्योंकि तुम प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे बराबर से, क्योंकि तुमने ऐसे इसमें लिखा है पॉइंटर्स में। मैं कितने बार बोला मैं, पॉइंटर्स मत लिखो मत लिखो। इफ इट इज नॉट नेसेसरी डोंट राइट पॉइंटर्स। तुम हमेशा पॉइंटर्स लिखते हो, क्योंकि लिंक होना चाहिए ना वो सब। अगर ये हाँ किया, अभी अभी आगे क्या? क्या रीजन, इससे रिलेटेड क्या है? बिकॉज ऑफ राइजिंग इंडिया, इंडिया हैज नाउ 5,000 सीएनजी प्लस पंप्स। इससे क्या होगा? वो भी इसी का एक रीजन है ना, कि मार्केट शेयर, पीपल आर प्रिफरिंग सीएनजी व्हीकल्स बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज ग्रोइंग। ये रीजन है। ये तुम मेरे को हाँ पॉइंटर्स बता रहे हो, एक 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 एक। फिर ये सब में इतने सारे अवेलेबल है, फिर अभी उसमें फिर मारुति क्या कर रहा है? मारुति वो भी नहीं लिखा था, मारुति सोल्ड 3.4 लाख सीएनजी कार्स इन, मैंने बोला था लैक्स में लिख, 3 लैक्स में नहीं लिखना होता, 340,000 लिखना होता है। क्यों लैक्स में तुम्हारा? गौरव, दिस इज नॉट फेयर। तुम अभी से काफी टाइम से न्यूज लिख रहे हो, हाँ वो सर बात नहीं कर पा रहे काफी। हो न्यूज में बराबर से। तुम शाम को भी नहीं होते 7 से 8 के कॉल में। सर मैं उसमें होता हूँ। पार्टिसिपेट तो करते नहीं हो तुम। एक्चुअली सर उस टाइम में हमेशा मैं बाहर रहता हूँ, बस वो वही सुनता हूँ। मतलब वही, मैं भी रोज आईपीएल देखता हूँ। अभी मुंबई इंडियंस से मुझे आने वाला है, रोज मैं आईपीएल देखता हूँ उनका 12 घंटा। इंडिया का भी रोज टेस्ट मैच देखता हूँ, कॉल आने वाला है मेरे को, सब इंजर्ड हो गए ना, क्योंकि मैं मैच देखता हूँ रोज। ऐसी बात हुई है तो ऐसी बात कर रहे हो तुम, कि तुमको बात करने को तो अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, शिवम, ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कैन यू टेल? Yes, sure, sir. So basically, sir, I tried to link this news with one another news which has told about EV and earth metal. So हम्म। here my news is related to EV share. EV's market share is given a surge of 4.4% because there is a concern of rare earth metal because of shortage. So um, I would like to start the news. There is a surge in market share of EV by 180 basis point, and it's grown by 4.4% year on year. ग्रोन नहीं, But इंक्रीज। ग्रोन नहीं, high, इंक्रीज। okay, ठीक है, हाँ। so it is increased by 180 basis point year on year to 4.4%. But there is a concern is rising on the production of EV vehicle due to depleting stocks of air earth magnets. हम्म। The reason is China has made the strict export policy, which has triggered this crunch, and also because of less demand. Means currently there is a less demand in the EV segment, so the industry expert has reduced production by 8% month on month in July 25 to 2.36 million units to stretch production and inventory in the coming festival season. And unless if the cause will be concerned if there will be no demand in the August month, but if the demand comes in the month of August, then there will be high chance that they need to stop the production if the import doesn't continue. And this the impact of rare earth magnet shortage is not
limited to EVs. It will also go to the एक ICE. सेकंड सिद्धांत, तुमने जो लिखा है वही क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या लिखा तुमने? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज, अभी ऐसा क्यों लिखना है? हैव सीन अ नोटेबल मार्केट शेयर इंक्रीज, हैव सीन अ मार्केट शेयर इंक्रीज। ये क्यों होता है? सामने में क्यों रखता हूँ? ताकि जब तुम बोलते हो तुम्हारे सामने होता है तो तुम वहां से ही लिखना है। तुम अपने भी वर्ड्स डाल रहे हो इसमें, अपने वर्ड्स डाल रहे हो इसके। तुम एक तो तुम्हारे इंग्लिश में तुमको बराबर बात करने नहीं आ रही है, प्लस तुम उसमें अपने वर्ड्स डाल रहे हो ऑन द स्पॉट। अगर तुम कोई चीज बोलना चाहोगे ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट इट, कि तुमको इसको पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज वो हिंदी में नहीं बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबली इसको ही तोड़ ताड़ के बात करनी है, क्योंकि तुम अगर अटक रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, सामने वाले को समझ लगता है कि यार इसको कुछ आ ही नहीं रहा है। मुझे पता है कि तुमको इंग्लिश बात करने में प्रॉब्लम है, वो मुझे पता है, बट सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि तुमको वो समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हो। ऐसा हो रहा है क्योंकि तुमने लिखा है क्या, बता कुछ और रहे हो। हाँ, उसमें वर्ड्स ऐड करते करेक्ट उसमें, पर एक आध वर्ड ऐड कर, तुम पूरे का पूरा सेंटेंस ही चेंज कर रहे हो। ये तुमने बराबर बोला, तभी तुम अटके नहीं। फिर जैसे सेकंड में वैसे अटकने लग गए तुम, क्योंकि तुम बता ही नहीं रहे कि क्या लिख रहे हो। कि तुमने जो लिखा है, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक, नो। टू नेविगेट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेज एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज, इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव स्केल्ड बैक ईवी प्रोडक्शन। तो इसको अगर बोलना है कैसे बोलोगे तुम क्विकली, एक लाइन में? हिंदी में क्या बोलोगे बताओ, हिंदी में क्या बोलोगे? बोलेंगे बिकॉज वो लोग मार्केट में उन लोग अपना इन्वेंट मतलब प्रोडक्शन को स्लो डाउन किया, क्योंकि अभी डिमांड कम था मार्केट में, जस्ट टू टैकल द फेस्टिव सीजन, जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है। बिकॉज अर्थ मैग्नेट का अभी तक रेस्ट्रिक्शन अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है, दे आर नॉट गेटिंग द। नेविगेट सप्लाई चेन, मैनेज एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी, इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव स्केल्ड अप। तो क्या है ये? टू मैनेज सप्लाई ट्रेन, टू मैनेज सप्लाई ट्रेन एंड sorry, to navigate supply constraints and existing inventory, industry player ने क्या किया? Industry players have increased production to by 8% month on month in July. Scaled Bring back, sir. Means it has reduced the production from 8% month on month. स्केल बैक है, reduce the production by 8.8%, बस इतना ही तो बोलना था। क्यों कम किया है इसने? या फिर तुम ऐसा लिखो ना कि रीजन से लिखो कि द ईवी कंपनीज, ईवी प्लेयर्स हैव रिड्यूस्ड द प्रोडक्शन बाय 8.8%, बाय 8% मंथ ऑन मंथ टू नेविगेट द सप्लाई कंसर्न एंड मैनेज एग्जिस्टिंग इन्वेंटरीज। Okay, तो ये क्यों किया है? क्यों किया है? टू स्ट्रेटेजिकली, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक स्लो डाउन सर, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक स्लो डाउन टू स्ट्रेच इन्वेंटरीज through the upcoming festive seasons, unless it is a sharp rebound. फिर रुको, फिर however sir, if the import method, if the rare earth imports do not resume by then नहीं, do not resume, manufacturers may be forced to halt the production. तो अगर मैं को अगर बोलना है ये, तो ये चीज बोलनी है मुझे, तो सर मुझे पता चल रहा है कि सर बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ प्रॉब्लम कंपनीज हैव स्केल बैक नहीं, reduce their production। तुमको समझता नहीं है स्केल बैक, reduce their production to 8% due to supply chain constraint. This is a strategic slowdown for the upcoming festive season. So unless they see a sharp rebound, if the rare earth imports continue to just do not resume, the manufacturer may be hold to so अभी ये तो अलग पार्ट हुई ना, तो अलग पार्ट हुआ फिर एक। तो ऐसे स्पेसिंग करके लिखो तो क्या हमको बताने के लिए भी अच्छा हो जाएगा ना। तुमने जो लिखा है मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, तुमने क्या लिखा है वो इतना मुझे समझा, मुझे जो बताना ना क्या समझा है मुझे। 180 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गया। अभी ऐसा नहीं लिखते हम, ऐसा नहीं लिखते however this growth faces loom challenges production under pressure due to building supplies of rare। ये तुमने चैट जीपीटी से लिखा है, लिख कि मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी से लिखा है ये। हाँ, मैंने जो लिखा था वो मैं बोल रहा था, और इसको मतलब मैं एक वो रिफ्रेम करवा दिया चैट जीपीटी से। सी वो चैट जीपीटी रिफ्रेम तुमको वापस रिफ्रेम करना है, ओके। तुमको इतना बड़ा नहीं लिखना है, उसने बोला दिया। अभी ये पढ़ने को अच्छा लगता है, अगर तुम ईमेल लिख रहे हो तो ये तुम, हम ईमेल नहीं लिख रहे हैं ना, हम कोई ये ना आर्टिकल लिख रहे हैं। हमको एनालिसिस करना है, हमको कम से कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें बतानी है। तुम ज्यादा से ज्यादा, चैट जीपीटी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स में कम चीजें बताता है, क्योंकि वो एलाबोरेट करता है।
वो भी करना चाहिए, क्योंकि हम एक बार लिखते हैं फिर एलाबरेट करते हैं, फिर उसको और हमको तोड़ना है उसको। हाउएवर वो सब नहीं लिखना है। ओके सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल सीन अ मार्केट शेयर इंक्रीज। सो क्या है, देर आर द प्रोडक्शन इज अंडर प्रेशर ड्यू टू, सी वो सप्लाई तुम्हारा इन तुम्हारा ना, एक सेकेंड, तुम्हारा जो हेडिंग है, ईवी शेयर राइजेस टू राइजेस, राइजेस नहीं होता है, इट्स ऑलवेज इंक्रीज। राइज मतलब प्राइस इंक्रीज, प्राइस राइज होता है। ईवी शेयर इंक्रीजेस टू 4.4%, बट रेयर अर्थ शॉर्टेज पुट्स अ ब्रेक ऑन द प्रोडक्शन प्लान्स। ठीक है। अच्छा, तो ईवी शेयर इंक्रीजेस 4.4%, तो इधर ही लिख दो ना, बाय 180 बेसिस पॉइंट। बस हो गया, वापस लिखना है अभी, ये तूने वापस लिखा है ना यही चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन मार्केट शेयर इंक्रीजेस में अलग क्या लिखा है? तो मैं जो ये ऊपर में हेडिंग लिखा हूँ उसी को मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब हाँ तो, उसी का स्टोरी लाइन अप बनाने के लिए, फिर नीचे उसका रीजन वाई 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 ऐसा क्यों उसको हाँ आगे। ऐसा क्यों, हाँ वही चीज वापस, दो बार दो चीजें वापस नहीं लिखनी, दो चीजें वापस मतलब तुम मुझे वापस वही पढ़ा रहे हो। ओके, अभी ये क्यों हुआ है? अभी तुम्हारा क्रक्स क्या था? ईवी शेयर इंक्रीज इंपॉर्टेंट था या रेयर शॉर्टेज मेथड था? तुम्हारा हेडिंग क्या था? मतलब फुट ब्रेक्स ऑन मेजर प्रोडक्शन। रीजन, हाँ मेजर रीजन तो रेयर अर्थ मेटल का ही था, मगर था मैं ना? बताया था कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मगर कंसर्न ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट शॉर्टेज के कारण वी कैन फेस डिफिकल्टीज इन। हाँ तो तुम्हारा इधर ही हो सकता है ना, यहाँ से ही चालू हो सकता है कि द इंडस्ट्री प्लेयर्स have reduced the production by 8% month on month, bringing down the output to, ये रीजन, ये तुम्हारा अलग डेटा पॉइंट हो गया। इंडस्ट्री प्लेयर ऐसा तुम लिख सकते हो ना, ये probably must have been a better way to answer it. Industry players have scaled back the EV production, bringing down the production to, क्यों किया ये? To navigate the supply concern and manage inventory। अच्छा, या फिर देखो, तुम जब ये बोलोगे कि सर इंडस्ट्री प्लेयर है ना, उनका प्रोडक्शन कट किया है 8% से, तो मैं बोला क्यों? सर, it is a strategic slowdown which aims to stretch the inventories through upcoming festive season। या अच्छा, ये भी है फर्स्ट रीजन, ये भी है, क्या हुआ है उसके वजह से? इट्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्रोडक्शन। क्यों किया? बिकॉज द प्रोडक्शन इज अंडर प्रेशर ड्यू टू dwindling supplies of rare earth metal driven by China's tight export policy। क्यों किया है कम? as the production is under pressure as the production is under pressure due to dwindling rare earth metal। ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा एक पूरा पैराग्राफ। और ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैं नीचे लिख दूंगा कि वो लोग स्ट्रेटेजिकली दे आर यूजिंग देयर इन्वेंटरी एंड अर्थ मेटल्स टू बी इन द मार्केट टिल फेस्टिव सीजन। सॉरी सॉरी। मीन्स उसके बाद सर मैं ये स्ट्रेटेजिक स्लो डाउन वाला स्ट्रेटेजिक उन लोगों का हाँ, वो बता दूंगा। फिर हाँ, फिर यहाँ पे तुम, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक स्लो डाउन, तो ये जो लिखा है, तो तुम यहाँ पे अगर चाहिए तो तभी तुम यहाँ पे पॉइंटर्स डाल दो, चाहिए तो एक ही, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक हाँ। स्लो डाउन एम टू स्ट्रेच इन्वेंटरी इन द फेस्टिव सीजन। ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, बट वो अलग हेडिंग नहीं है ओके। मेजरली। इसके वजह से पर ये भी स्ट्रेटेजिक स्लो डाउन है, टू विच एम्स टू स्ट्रेच इन्वेंटरीज द अपकमिंग अनलेस द डिमांड सीजन शार्प रिबाउंड इन अगस्त। हम्म। ओके, तो वो लोग ओके। स्ट्रेटेजिकली कम कर रहे हैं। अभी इसका अगर मुझे मतलब जुनना मतलब जानना हो कि क्यों कम हुआ है, मतलब वो लोगों ने प्रोडक्शन कट क्यों कम किया, क्योंकि समझो डिमांड भी कम है। अभी डिमांड कम है, और फेस्टिव सीजन उन लोग, क्योंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड जनरली रहता है, और अगर हाँ तब तक अर्थ मेटल का इंपोर्ट नहीं हुआ तो दे हम्म, विल ट्राई टू मेक अप विद दिस इन्वेंटरीज एंड द हाँ, रिमेनिंग स्टॉक्स। बस तो वही लिखना है ना तुमको। फिर ये था, इफ रेयर अर्थ मेटल डू इम्पैक्ट, तो अगर ये ऐसा है तो दे विल हॉल्ट द प्रोडक्शन। do not resume the manufacture, do not resume by then, नहीं, do not resume by August। ठीक है? ओके। कैसे लिंक हो रहा है अभी सब चीजें? हम्म। अगस्त, then manufacturers may be forced to halt the production। अभी तो अभी कम ही किया है सर, अभी तो अभी प्रोडक्शन स्लो डाउन ही किया है, बट हम्म। अगर
प्रोडक्शन आता भी नहीं है, तो हमको अगर ये अर्थ मेटल का और प्रॉब्लम हो जाएगा तो लोगों को प्रोडक्शन हॉल्ट करना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट हो गया इसका पूरा, तुम्हारे न्यूज का अलग पार्ट हो गया। क्या हो रहा है सर? रेयर अर्थ मेटल इज नॉट शॉर्टेज इजंट लिमिटेड टू ईवीज अलोन, internal combustion vehicles also at risk if export restrictions buses beyond August, production in broader automotive could face significant disruption. So heading again, automotive, it's not only EVs but internal ICE engines can also face significant disruption. तो हेडिंग हो गया तुम्हारा, और फिर उसमें लिख दो कि विटारा ओरिजिनल स्लेटेड प्रोडक्शन जो क्या किया है, हो गया बस। क्योंकि ये ऑब्वियसली ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, ये अलग न्यूज हो गया, क्योंकि अभी ये तुम इंटरनल कंबशन पे आ गए। हाँ, एक एग्जांपल दे दिया कंपनी का कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है कंपनी में इसके हाँ, कारण। इम्पैक्ट दे रहे हैं बस। तो ये अलग अलग पार्ट हो गया, तो दो पार्ट हो गए तुम्हारे न्यूज के। ओके सर, तो ठीक है, मैं इसको तो फिर से। हाँ, तो एक बार फिर से लिखो, और चैट हाँ। जीपीटी को बोलो करने को, करा बराबर है, हम्म, वो तुम्हारा सेंटेंस, बट उसके करने के लिए तुम छोटा करो, और हम्म, उसके वर्ड्स उसके और छोटा करके तुम यूज बात करो, क्योंकि वो हमेशा एलाबोरेट करके ही देगा। हम्म, क्योंकि मेरे को समझता है ना, हम ऐसा बातें नहीं करते, तुम जैसा बात करते हो वैसे ही लिखना है। ओके सर। ड्यू टू, यस, बेसिक इंग्लिश ही यूज करना है, ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश यूज नहीं करना है। वो तुम पढ़ते हुए तुमको समझेगा, अरे यार इंग्लिश में थोड़ा बेसिक भी थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से बात कर हम्म, सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब तुम इंटरव्यू में बात करते हो तब ऐसे बात करना होता है, ओके सर। तुमको कुछ याद रहे, क्योंकि तुम इतना बार तुमको याद नहीं रह जाएगा इंटरव्यू में। क्योंकि तुमको कल जब वापस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जाओगे, तो यही पढ़ना है हम्म, तुमको, यही सब पढ़ना है कि सर ईवी में क्या हुआ था, क्यों क्यों बोल रहे थे वो कम हो रहा है, क्या रीजंस हम्म, के वजह से। तो बात तो करनी आनी चाहिए। हम्म, ओके। यस, यस सर। शुभम। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, today I have read a news related to Arvind Fashion, which reports multi-fold surge in quarter one profit and revenue rises by 16% year on year to 11.07 billion. The reason behind this rise in the revenue is a steady demand across its appraisal accessory brands, which and helped by focusing on direct channel strategy. And sir, the brands included Arrow, Calvin Kevin, Tommy Hilfiger, US Polo SN, and Flying Machine. And if I talk about the PAT grew by 1200% year on year to 130 million. पैट पे And क्यों पहुंच गए बीच में से ही? सेल्स की बात कर रहे थे ना, पैट पे क्यों पहुंच गए बीच में ही? सर उसको फिर तुमको ने बोला था ना न्यूज नहीं लेना है रिजल्ट्स के, तुमने क्यों लिया रिजल्ट्स का न्यूज? उस दिन हमारी बात हुई ना, हुई थी ना उस दिन, तुमने फोन किया था मेरे को, मैंने बोला था जोमेटो का तुमने लिया था, मैंने बोला मत लो जोमेटो का, तो अभी वापस क्यों लिया अरविंद फैशन का? लिया है तो फिर बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसके आंसर दो। अरविंद फैशन रिपोर्ट्स मल्टी फोर सर्ज इन प्रॉफिट, रेवेन्यू राइज बाय 16%, तो मुझे पता रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हुआ 16% से? the reason behind this revenue increase is demand across appraisal and accessory brands. And brands which are included like Arrow and Kevin Kelvin, Tommy Hilfiger, US Polo SN, and Flying Machines are the major brands which helped to this revenue rise. ओके, और And sir, there are like if I talk about the retail and online, so retail it delivered 15% overall growth with the help with 8.1% year on year like for like upstakes. Like for like means the existing stores which helped 8.1% and overall the new stores included with delivered 15%. ओके, And if I talk about online industry, B2C contribution rose by 15% of revenue. With their website sale, they grew up by 30% year on year. And if I talk about EBITDA, which grew by और एक था 20, तुम्हारा, और एक डेटा था सर, 879 आउटलेट्स विल इंक्लूड टिल yes जून। sir, yes sir, वो ये आउटलेट सर जून टिल जून तक का है, एंड दे आर प्लानिंग टू ओपन 150
50 new stores in financial year 26, हम्म, and EBITDA grew by नहीं फिर 20.3%. फिर व्हाट आर दे टारगेटिंग रेवेन्यू टू ग्रो बाय? यस सर, ये टारगेट है इनका फाइनेंशियल ईयर 26 का, जब 12 तुमने to बोला 15%. 150 स्टोर्स नए खोलेंगे तो क्यों खोलेंगे? क्योंकि सर इनका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है सर, नहीं जैसे नहीं वो नहीं, स्टार्टिंग हाँ में तो मैंने वही डिमांड इनके तुमने लिखा है ना कि रेवेन्यू टारगेट plans to open 150 stores to increase the revenue, have a revenue target of 12 to 15% growth in FY26. यस सर. अभी सेल्स के बाद क्या आता है, कौन सा फिगर आता है? और सेल्स के बाद सर हमारा एक्सपेंस आता है. एक्सपेंसेस तो हो गया अभी। सीओजीएस के बारे में तो लिखा नहीं क्योंकि तुमने वो रिजल्ट देखा नहीं होगा। ग्रॉस मार्जिन के बारे में, ग्रॉस मार्जिन बढ़े कम हुए? सर ग्रोस मार्जिन आई थिंक मैंने मतलब पढ़ा तो था, लेकिन मैं लिखना शायद मिस कर गया. आई थिंक वो ग्रॉस मार्जिन भी बढ़े हैं सर, एक बार अगर. ग्रॉस मार्जिन भी बढ़े, 60 बेसिस पॉइंट्स है। 61. क्यों बढ़े वो? 60. हाँ क्यों बढ़े? सर उसका भी रीजन मैंने देखा था सर, बट आई थिंक मिस कर गया वो पॉइंट. मैंने उसको भी मैंने पढ़ा था सर. तो तुम मिस डिस्काउंटिंग किया। की वजह से हुआ है, हाँ, लोअर डिस्काउंटिंग की वजह से सर. यस सर, हम्म, डिस्काउंटिंग तुमने उन्होंने काफी डिस्काउंटिंग दिया था, जो अब जाके उन्होंने स्टॉप किया है, ये भी मैंने लिखा है सर इसमें. पहले वो डिस्काउंटिंग, फिर फिर कौन सा पड़ा था? सॉरी सर. फिर क्या आता है उसके बाद? एक्सपेंसेस आ गया, फिर एबिटा, फिर सर प्रॉफिट फिर की बात इबिड्डा कर रहे आता थे। है. यस सर, क्या हुआ इबिड्डा. एबिटा में? क्या हुआ एबिटा में? सर इबिड्डा ग्रू हुआ है 20.3% ईयर ऑन ईयर. क्यों? सर उसका रीजन है इबिड्डा का ग्रू होने का. अभी यूजुअली हम एबिटा ग्रुप के बाद फटाक से उसकी मार्जिन की बात करते हैं क्योंकि एबिटा ग्रुप का कोई लेना देना होता नहीं है। लाइक टू लाइक यस सर. कंपैरिजन हमेशा मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है। सर तो मार्जिन में मार्जिन क्यों? इनका इम्प्रूव हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से. कितना हुआ है मार्जिन, कितना है एबिटा मार्जिन? सर 12%. 13.4% है ईयर ऑन ईयर. वो भी तुमने नहीं लिखा है। लिखा है सर. किधर है EBITDA मार्जिन तुम्हारा? फ्लैट थे 12% पे, एज मच आई नो. नहीं, बट फाइनेंशियल एक्सप्रेस में वेयर आई हैव तुमने रेड. किधर लिखा है? मैं तुम्हारा देख रहा हूँ, तुमने किधर लिखा है सर इसमें? लिखा है सर मैंने, किधर ये है एबिटा एबिटा मार्जिन. मार्जिन? 13.2%, अच्छा ओके। इम्प्रूव्ड टू 13 अच्छा ठीक है, ओके। 50 बीपीएस ईयर ऑन ईयर तो 13.4%. हम्म सर उसमें मतलब उनका स्पेंड भी था, एडवर्टाइजिंग स्पेंड था, बट स्टिल उन्होंने अपना इसको इम्प्रूव किया 50 बीपीएस से. एंड यही है सर, और न्यूज में तो कुछ खास था और नहीं. प्रॉफिट के बारे में कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट की बात ही नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास रीजन ही नहीं है प्रॉफिट इंक्रीज होने का। सर तो पैट प्रॉफिट भी ग्रो कम हुआ था. अगर ग्रीव हुआ है वो तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में से. हाँ बट रीजन क्या था बट उसका? प्रॉफिट ग्रो 1200%। सर उनका बेसिक रीजन तो यही था कि जो उनके जो ब्रांडेड जो मतलब टॉप ब्रांड्स है जो मैंने इंक्लूड किया है, उनका डिमांड ज्यादा बढ़ा एक है सर. सेकंड एक और सेकंड एक सेकंड, तुम बोल रहे हो EBITDA हुआ 20% से और प्रॉफिट हुआ 1200%, कैसे? सर क्योंकि लास्ट ईयर का जो उनका पैट था वो 1 करोड़ था, और दिस ईयर जो अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो 13 करोड़ हो गया था. नहीं समझो मेरी बात। तुम फाइनेंस वाले हो, तुम बोलते हो कि तुम्हारा एक प्रॉफिट 20% से बढ़ गया, ठीक है? तो प्रोबेबली तुम्हारा मार्जिन भी, सी जब सेल्स बढ़ता है 16% से तो प्रॉफिट हम्म. भी उतने ही परसेंट से बढ़ना चाहिए। अभी प्रॉफिट क्यों बढ़ा है उसके ज्यादा? बिकॉज उसके एक एक्सपेंसेस कम हुए। यस सर. यूजुअली जब तुम्हारा इंक्रीमेंट, अभी एग्जांपल हमारी लाइफ में जब हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तुम बोल रहे थे सैलरी इंक्रीमेंट मेरा हुआ और खर्चा सब खत्म हो गया, ऐसा कैसे? तो हमारे सैलरी इंक्रीमेंट तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल सेविंग सेम ही रहता है यूजुअली। अभी हमारा सेविंग्स बढ़ गया इसमें, तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने एक चीज में थोड़ा कम खर्चा किया। यस सर. तो मेरा बराबर, तो मेरा बाकी का जो एंड सेविंग होगा वो भी 20% से बढ़ना चाहिए, बट वो 1200% से बढ़ रहा है। तो ऐसा सर क्यों उस होगा? उनका रीजन है कि जो उनके पास जो एक्सपेंसेस थे लाइक कौन सा होता एक है सेकंड. EBITDA के बाद, कौन सा एक्सपेंसेस होता है? सर हायर इधर इनकम की वजह से बढ़ा था इनका पैट बेसिकली. वही ये है, रीजन था. वही अजीम, और क्या होगा? इतना थोड़ी होगा प्रॉफिट कम होगा किसी का। उनका 12.4 करोड़ बेसिकली ग्रो हुआ था इधर Q1 में. पिछले साल अगर मैं बोलूँ तो उनका 1.5 करोड़ था. सर बट Q1 फाइनेंशियल एक्सप्रेस FY25 में में. जो दिया था वो 1 करोड़ एंड 13 करोड़ का कुछ था, तो वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा भी हुआ था पैट ग्रू बाय लाइक 1200%. हाँ तो क्यों हुआ था वो एट क्यों बाई 10%? तुम फाइनेंस वाले हो, इतना इतना बड़ा नंबर कैसे आ जाएगा?
और इनका होलसेल चैनल भी सर ग्रो हुआ है 10% और मतलब ऑनलाइन हुआ है 30%। कल मैं ईयर जो ऑन। बोलूँ कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ और मैंने ना 1 करोड़ रुपए कमाए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से, गुड साइन, इज इट अ गुड साइन? मैं मेरा रिपोर्ट इनकम करता हूँ, 1 करोड़ मेरा इनकम बढ़ गया, कुछ लेना देना है इसके सेल्स से मेरे? नो सर, नो सर, तो नो सर। फिर इधर है इनका, और कितना हो गया इनका? यही था ना, अरविंद फैशन का ही था ना, तुमने कौन सा बोला था, ये कौन सा कंपनी ये है? सर अरविंद फैशन, अरविंद फैशन, यस सर। अदर इनकम बढ़ गया है, डबल हो गया अदर इनकम, 7 करोड़ का, 7 करोड़ का 14 करोड़ हो गया है। There's nothing to do with the revenue, बाकी सब एक्सपेंसेस उतने ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 मिलियन होना चाहिए, तुम्हारा कितना था? तुम्हारा कितना था? 130 मिलियन, ये कैसा हो गया 13 करोड़? 12.4 किया था मैंने इसको पूरा ठीक करके, चेंजेस करे थे, मैं मेरा 12.4 आ रहा था पैट। तो 25 करोड़ है, 25 करोड़ इज 2500 मिलियन, सॉरी, करोड़ है 250 मिलियन, सॉरी। तुम्हारा 130 मिलियन कैसे आ रहा है, कौन सा नंबर है शुभम? सर न्यूज में भी ना ये 130 मिलियन का ही शो के कर लिए रहा था सर। न्यूज और नहीं पढ़ना होता है, इसके लिए न्यूज वो लोग ने कुछ तो एडजस्ट करके लिखा होता है। तुमको मैं पूछूं, बताओ किधर है 130 मिलियन नंबर यहाँ पे, बताओ कैसे आया 130 मिलियन? इसके तो बिना रिजल्ट के न्यूज वो, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को हमको ट्रस्ट, वो लोग के बहुत अलग अलग रीजन के पैसे लोग नंबर्स देते हैं। कभी कोई कोई अदर इनकम ऐड करता है, कोई अदर इनकम नहीं ऐड करता, कोई कोई एक्सपेंसेस लेता है, कोई एक्सपेंसेस नहीं लेता। तो सर मतलब जब भी हम न्यूज पढ़ेंगे तो हमें एक बार उनके फाइनेंशियल न्यूज स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ना ही एनालाइज नहीं, कर। पहले जब रिजल्ट बताते हो तो रिजल्ट बताते तभी यहाँ से ही बताना होता है रिजल्ट, कि सर ये देखो, एक्सेल का शीट खोलना होता है कि सर देखो नंबर्स ये ऐसे चेंज हुए हैं। फिर जो रीजंस थे वो पढ़ो न्यूज में से कि रीजंस में क्या क्या, और रीजंस भी न्यूज से पढ़ना नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल से पढ़ना होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल में और भी बहुत चीजें बताएंगे वो लोग। तुम कभी नहीं एनालिसिस कर पाओगे न्यूज का, तुम बोलोगे मैंने न्यूज ट्रैक किया इंटरव्यू में, ऐसे ही तुमको पहले ही कोई, मैं तो ऐसे ही कोई, बताओ 13 करोड़ किधर है वो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, स्टैंड अलोन है या कंसोल है? स्टैंड अलोन में तो उसने लॉस किया है। तो मैंने उस दिन भी बोला था न्यूज मत लेना, क्योंकि फॉलो अप क्वेश्चंस को तुम आंसर नहीं दे पाओगे। तो वापस तुमने क्यों न्यूज लिया आज? सर आई थॉट कि ये मतलब फैशन से रिलेटेड है, तो मतलब हम अगर रेगुलर लेना बेसिस चाहिए था, पे यूज करते हैं वही ना तो तो। न्यूज लेना तो लो, मैं नहीं बोल रहा मत लो, तो फिर ये डेटा पंच करो, वो आंसर लिख के तुम्हारे इसमें डालो, क्वार्टरली शीट में डालो नंबर्स, एक्सेल में डालो नंबर्स उसका। मैंने वो उस दिन बताया था कैसे करना है, वो क्वार्टरली नंबर्स ले लेना। ग्रॉस मार्जिन भी तुमने बताया नहीं, 60 बेसिस पॉइंट इधर है क्या, 60 बेसिस पॉइंट एग्जैक्टली हुआ है क्या, वो लोग ने बताया 60 बेसिस पॉइंट। वो लोग ने शायद से अदर इनकम भी लिया होगा। वो लोग जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट लिखते हैं, एनालिस्ट थोड़ी लिखते हैं वो लोग। वो लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, वो शायद से थोड़ी फाइनेंस वाले होंगे। उनने जो नंबर है वो लोग हम्म। लिखते हैं, वो लोग बिना बिना किसी दिमाग के वो लोग लिख जाते हैं, क्योंकि उनको राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। तुम फाइनेंस वाले हो ना, फिर तुम अलग से क्या कर रहे हो? यस सर। कि वापस वापस ये डेटा सिर्फ हिस्टोरिकली था। ठीक है, तुमने बताया ठीक है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर बताओ नंबर्स के साथ क्या हुआ है। अभी कोई और रहेगा जिसने ये रिजल्ट फॉलो किया होगा, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा होगा, वो तो बोलेगा सर ये तुम्हारा स्टूडेंट गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, नंबर ये 13 करोड़ था ही नहीं।
ये कितना है, 1001 करोड़ का सेल है। मैंने कौन सा सेल लिया है, हाँ लिया तो यही है। 1107 ही है सर, 1107 करोड़ ही है। लिया तो वही है, उनको पता नहीं कहाँ से आया। सर उन्होंने फिर दो ये लिया होगा उन्होंने इंक्लूड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इंक्लूड लिया होगा। बाकी अगर आपने जो फॉर्मेटेड वाले वे से बताया हुआ है उसमें तो पैट अलग आ रहा है, इसमें नहीं हाँ आएगा। कि वो अलग होगा ना, इसमें डिसकंटिन्यू हाँ, ऑपरेशन देखो कुछ तो अलग है यहाँ पे। मेरा आ रहा था 12.4 करोड़। हाँ यही होगा उनका पेरेंट और एट्रीब्यूटेबल आ टू रहा था। पेरेंट। ये और 13 करोड़ ये प्रॉफिट है उनका, और लास्ट ईयर वाला 1 करोड़ था, ये रहा ये वाला 1.5 करोड़, वही 1.32, वन ठीक है। पॉइंट थ्री करोड़ हाँ। और ये वाला ये 13 करोड़ है ना ये तो। हाँ आइडियली कंसोल पे जाओ तो एक्चुअली 13 करोड़ था उनका, तुमने 1 करोड़ ही लिखा है। 13 सॉरी 13 ही लिखा था, 13.2। बहुत कुछ होता है नंबर्स में इतना, इसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है रिजल्ट रिजल्ट सीजन देखना कि कितने सारे नंबर। कल हम कर रहे थे क्लासेस में, कल तुम थे शुभम कल क्लास में? पर परसों सर, ये सर। रात को नहीं, रात को आज थे क्या, कल कल रात को? अच्छा, नहीं 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 सर, नहीं सर। कल हमने ये किया था कल क्लास में रात को, कि नंबर कौन सा नंबर लेना होता है जब प्रॉफिट की बात करते हैं तब। इतने सारे नंबर्स है इसमें। एकांश व्हाट वाज योर न्यूज़ अबाउट? हाँ या काइनेटिक ना, हाँ एकांश एक्चुअली बताओ। पॉइंट रह गया था कि रिटेल चैनल जो है ना वो इनका टॉप प्रायोरिटी ही रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी जो 15% ग्रोथ आई है रेवेन्यू में, वो हाँ इसी वजह से आई है, रिटेल की वजह से ही आई है कहीं, ये भी उन्होंने बताया। ओके ओके। इसका कॉन्फ्रेंस कॉल है आज वैसे, इफ एनीवन इंटरेस्टेड कैन अटेंड। इसका कॉन्फ्रेंस कॉल मेरे को अभिषेक का सुबह सुबह मैसेज आया था, इज लाइक कि सर अरविंद का रिजल्ट अच्छा आया है बट डोंट नो व्हाई। ठीक है अरविंद। सर हाँ सही नेट प्रॉफिट में शेयर शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड लेना होता है ना। हम्म। एट्रीब्यूट टू इक्विटी होल्डर्स। ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन भी आया है शुभम। रिजल्ट से ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता है। यस सर। ये कॉन्फ्रेंस कॉल कितना टाइम है पे होगा? ये रहा इंटीमेशन। आज है 2:30 को, ये नंबर है उसके। इफ यू वांट यू कैन अटेंड। वो पूछेंगे नेम एंड कंपनी, खुद का नाम और आर के एडवाइजरी बोल दो, इट इज फाइन। इफ एनीवन इंटरेस्टेड कैन लिसन टू द कॉल्स कि एक्चुअली हुआ क्या है, फैशन है तुमको समझता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा समझने को कॉल पे। कंपनी पता है हमको क्या करती है। और चाहिए तो नोट्स लिखो इसके, पीपल डू आस्क का इसके नोट्स, हाइलाइट्स बेसिक, तुमको जो भी हाईलाइट आते हैं वो सिर्फ हाईलाइट्स लिख के भेज दो या लिंक्डइन पे डाल दो। देर आर पीपल, आज एग्जाम्पल अभिषेक ही ना, अभिषेक इज एन एनालिस्ट। वो बोला कि सर मुझे टाइम नहीं है कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को, क्योंकि उसके और भी दूसरे कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा है। तो व्हाट इफ यू गिव हिम समथिंग लाइक दिस कि चलो मैंने पढ़ के तुमको मैसेज कर दिया, तो याद रह जाता ना कि अरे ये लड़का कुछ कर रहा है। या अच्छे से, ऑब्वियसली वो अच्छे से लिखना होता है, कुछ भी नहीं लिखना होता है, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। क्या है, 2:30 को लाइव होता है, एंड इट इज लाइव इज व्हाट इज। ऐसे ही इंटरव्यूज बड़े बड़े कंपनीज में ऐसे ही इंटरव्यूज पूछते हैं, लाइव ही हमको बिठाते कॉल पे, बोलो कि इसका कॉन्फ्रेंस कॉल लिख के दो मुझे, हाईलाइट लिख के दो। तो आ जाए 2:30 को, दिस इज द टाइमिंग, दिस इज द नंबर। ये दो नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो। आई विल पुट इन द ग्रुप। सर तो हमें अगर कुछ पूछना भी हुआ तो हम बाय वॉइस पूछ सकते हैं ऑन कॉल? तुमको वो चांस नहीं मिलेगा, बट कभी कभी चांस मिल जाता है, हाँ अच्छा पूछ सकते हो तुम। अच्छा अच्छा। तो पर वो सीईओ होता है, संभाल के पूछना जो भी पूछते हो। हम्म। कंपनी के बारे में पता नहीं है तो मत पूछना। हाँ नहीं, मतलब मतलब हाँ पूछ पूछ रहा था सकते कि। हैं, हाँ पूछ सकते हैं। हम्म। कितने बजे आज? 2:30 ना, 2:30। तुमको टाइम है शुभम, सुन लेना एक बार। यस सर, यस सर।
डालता हूँ उसके अरविंद फैशन, और फिर नंबर्स डाल के रखना, उसके तो कुछ समझ में आएगा तुमको यस। क्या है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आया, ये भी पढ़ लेना, ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये रहा। ये पढ़ना क्या क्या हुआ इसमें, से ब्रेकअप भी दिया होगा, कौन सा क्या बढ़ा है, ऑनलाइन डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल पार्टनर्स, ईबी अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज ईबी अकाउंट, बी टू सी तो ठीक है पता है, एलटीएल क्या होता है, सब बहुत सारे नंबर्स होते हैं। चैनल मिक्स देखो और भी दिया है लोग, कहाँ से रेवेन्यू आया है, पहले कितना था अभी कितना है, तुम इजीली ये कर सकते हो। होलसेल से कितना है अभी, होलसेल बढ़ा है या क्या बढ़ा है, 23 था 24 था, और कितने परसेंट से बढ़ा है, तो ये तुमको खुद वो रिपोर्ट में डाल के देखना है, एक्सेल में डाल के। पहले तो जो भी रेवेन्यू था उसका पहले ये डिवाइड फिर ये डिवाइड, 44% हमको पता है कहाँ से, रिटेल से आ रहा है, तो क्या बढ़ा है एग्जैक्टली, रिटेल बढ़ा है, बी टू सी बढ़ा है, बी टू सी बढ़ा है, इनफैक्ट 15% हो गया है। तो ऐसे ही कहेंगे कि बी टू सी में क्या रीजन के कि वजह से बी टू सी बढ़ा है, कब तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, और रेवेन्यू ब्रेकअप ऐसे मिलता है। यस सर। तो जब तक तुम्हारे पास वो ब्रेकअप नहीं नया हो, हाँ हाँ, तब फिर वो वही कुछ वही वही सर, फायदा अभी नहीं। मतलब हाँ अभी कर ही रहा हूँ ना, तो अगर इसमें अगर किया होता तो थोड़ा और ज्यादा बेटर चीजें हाँ, होती। ये देखो उस दिन हमने जो किया था इन्वेंट्री डेज, इतने इसके मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री डेज मतलब 92 डेज, डेटर्स डेज, क्रेडिटर्स डेज, क्या ये क्या होता है इन्वेंट्री डेज मतलब 92 डेज। गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Inventory converted into cash. सॉरी, So how many Inventory days it takes to? सेल होने के लिए जो जितने हाँ दिन लगते हो. Right. किया ना हमने उस दिन क्लास में, टेक 92 डेज, पहले कितना 91 था, अभी 92, गुड साइन बैड साइन, सब बैड साइन आ रहा हो. डेटर्स भी इंक्रीज हो गया है, डेटर्स मतलब वो रिसीवेबल डेज, क्रेडिटर्स, अच्छा क्रेडिटर्स इज इंक्रीजिंग, गुड साइन और बैड साइन, Sir, good sir. क्रेडिटर्स इज इंक्रीजिंग, गुड साइन। हाँ, bargaining power है, मतलब we can make them wait for the payment. अपने पास वो अगर लोग ज्यादा सेल कैश रख सकते हैं एज अ कंपनी। सेल बड़ा और रिसीवेबल बढ़ते तो गुड साइन होगा सर वो. तो गुड साइन ही होता है वो, इट्स अ गुड साइन ना, प्रॉब्लली हो सकता है वो हाँ. प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भी हो सकता है, इट इज सर और नॉट ऑलवेज अ बैड साइन। सेल अगर बढ़ रहा है तो अगर एक दिन का इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है तो बेटर है ना, मतलब अगर सेल बढ़ रहा है तो अगर इन्वेंट्री हमें हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए होगा। नहीं तो दिस यूजुअली हम ये तो जब भी तुमको इंडस्ट्री पता होगा तब वो सब चीज बता सकते हैं, बट अभी के लिए ऑन बॉल पार्क बेसिस ये बुरा ही है, ठीक है, 91 से 92 हो गया है, बट क्या हो गया है, ये भी तो 81 से 89 हो गया है, तो यस सर, तुम्हारा ये तो इन गुड हैंड साइन डेज है। बढ़ा है क्या, वो तो उतना ही है ना, 92 डेज था, पहले जगह 90, तुमको 90 डेज लगे इन्वेंट्री बेचने को, 55 डेज लगे पैसा आने को, टोटल कितने दिन लगे, 147, बट तुमको सामने 89 डेज का ट्रेड भी तो मिल रहा था, तो 58 डेज में तुमको पैसे वापस आ रहे थे। सेम वे 91 49 जो लास्ट क्वार्टर था, 140 डेज में तुम इन्वेंट्री बेच रहे थे, पर तुम्हारा तभी क्रेडिट 81 ही था, तो इनफैक्ट तो अच्छा ही है ना, तुम्हारे एक दिन तो कम ही हो गया ऑलमोस्ट। वे फॉरवर्ड, हाँ ठीक है, और कुछ था नहीं वैसे तो, बट ये सब चीजें तुमने एक्सेल में डाल के पहले तो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछने होते हैं, या फिर वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या बेसिस पे पूछ रहे हैं वो लोग क्वेश्चंस, तो क्या थॉट प्रोसेस है पूछने वाला। सो इफ पॉसिबल गाइस यू कैन अटेंड द कॉल, ओके। ओके सुरेश, एनीथिंग ऑन यस सर. योर न्यूज़? यस किया है सेंड मैंने. हाँ बताओ ना, पीरियड, टेल द क्लास। यस यस. कार सर ऑटो सेक्टर का है. हाँ, Car buyer are switching from traditional fuel to CNG, LPG, EV, and hybrid. Or the share of petrol and diesel is decreased up to 67% in passenger vehicle,
and petrol has fallen below the 50%, and it is the first time happen in India. And the diesel is almost closed or a constant 70 to 80% in last few years. The share of other fuels is uh, increased from 30% percentage to the 33 percentage in from uh, फाइनेंशियल ईयर 21 टू 25। और इसमें सबसे बड़ा इंक्रीज रहा है सीएनजी का। The total share of CNG, LPG, EV, and hybrid vehicle is increased up to 30%, 35%, or in future is also increasing, while petrol and diesel will be reduced in next 4 to 5 year. The reason behind it is manufacturing is mainly focusing, promoting or marketing EV and CNG vehicle, and it is the most low running cost and the higher mileages, and they increase the CNG pump stations. And the manufacturing company are launching the new models, the multi-variant like petrol, diesel, CNG, and EV. For example, we take a Tata Curve. Tata Curve has the multi-variant, just like diesel, petrol, CNG, and EV, and same as Nexon also. No, And the Maruti Tata Curve, Suzuki. 1 second. Tata Curve don't have all those. Tata Curve is पहले तीनों वेरिएंट में उन्होंने लॉन्च किया था. नाउ दे आर कमिंग अप विद एन सीएनजी वेरिएंट. ये लिखा था न्यूज Okay. में. So Okay. Nexon already have all the 4 variants, but now when Tata Curve was launched, it was launched in petrol, diesel, and electric. But looking at the demand of CNG vehicles, now they are also planning to buy a CNG. They are also planning to launch a CNG product. CNG product. And Maruti Suzuki has total 13 models running on CNG, and which is the highest in the segment in 2025. The every three model sale, there is a one in CNG as per the data, and the EV and hybrid vehicle have increased from 5 to 13 percentage from financial year 21 to June 25. And Tata Motors, JSW, MG, MNA, and Mahindra and Mahindra and Hyundai are actively in EV segment, but the Maruti Suzuki, Toyota, and Hyundai are mostly focused on a hybrid segment. So what is This the is news, sir. न्यूज? तो ठीक है, करूँ क्या अभी इसका मैं? Mhm. What investment thesis should I make, or what things should I keep in mind while doing a research? Okay. Tell, हाँ सर, got it. बताओ. सर मुझे लगता है कि हाइब्रिड पे ज्यादा लोगों का फोकस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा कंपटीशन भी कम है, जैसे कि सिर्फ टोयोटा और मारुति सुजुकी और हुंडई काम कर रहे हैं। ओके, तो हार्डली कोई प्रोडक्ट है ना. हाइब्रिड के प्रोडक्ट है कौन से मार्केट में? Guys, when this news is coming up saying that people are moving, see, diesel sales have decreased. Mahindra के जो मॉडल्स है, SUV मॉडल्स, there is no petrol variant in that. बताओ तो. Product profile thing, if you know about a company, if you carefully see Mahindra के, हम बोल रहे हैं SUVs are growing, but Mahindra do not have any car in petrol variant. EV है उनके, correct? XUV 700, XUV, Scorpio, and are all in diesel. Because वो इतने बड़े गाड़ियां है, पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है वो. सर मैंने आनंद महिंद्रा का जो एक स्टेटमेंट पढ़ा था, वो शायद उन्होंने लिखा था कि सीएनजी इज नॉट इन आवर डीएनए। उनका वो मैं शायद एक पोस्ट आया था, उसमें पढ़ा था, क्योंकि वो महिंद्रा हमेशा डीजल पे कंपलसरी उनका फोकस है, जैसे
क्योंकि उनके व्हीकल भी काफी स्ट्रांग रहता है। स्ट्रांग होता है, करेक्ट। तो ये न्यूज से अगर तो तुम बोलो कि डीजल का शेयर गिर रहा है, मतलब पीपल विल नॉट प्रेफर ना डीजल कार। हाँ सर। टोयोटा भी, अभी वो इनोवा भी, दे आर कमिंग अप विद एन हाइब्रिड वेरिएंट, पता है इफ यू नो, इनोवा इज इनटू हाइब्रिड। यस सर। हाँ, तो वो पेट्रोल हाइब्रिड, वो डीजल हाइब्रिड नहीं होते, पेट्रोल हाइब्रिड ही होते हैं। हाँ वही सर। और सर टोयोटा का पूरा बिजनेस मॉडल, वो लोग अब डीजल पे नहीं, सीधा हाइब्रिड पे ही काम कर रहे हैं। जो यस। भी उनका अपकमिंग मॉडल, वो ओनली हाइब्रिड ही फोकस कर रहे हैं वो। वैसे तो हैरियर इज ऑल्सो ओनली डीजल, वो सेगमेंट में। जी सर, या फॉलो अप आंसर शुड बी कि सर आप बराबर बोल रहे हो कि डीजल में, डीजल का शेयर डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। यू, आई ऑल्सो एग्री कि महिंद्रा के सब गाड़ी डीजल में है, पर जो सेगमेंट है महिंद्रा का, उसमें डीजल के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं है। दिस शुड बी अ फॉलो अप आंसर। मैं सब बोल रहा राइट थोड़ी होता है। इफ यू नो द कंपनी इन एंड आउट, तो पता है कि वो सेगमेंट में महिंद्रा का जो सेगमेंट है, स्कॉर्पियो एन एंड एक्सयूवी 700, कौन सी गाड़ी आती है वो सेगमेंट में, और कॉम्पिटिटर्स कौन है पता है? पता है? तो डीजल में तो महिंद्रा ही है, बाकी के तो नहीं है। नहीं तो महिंद्रा के कॉम्पिटिटर कौन है? वो कॉम्पिटिटर होगा ना कोई। एक्सयूवी 700 का कॉम्पिटिटर कौन है? सफारी। सफारी। सफारी है, टाटा कंपनी। सफारी है। सफारी भी मारुति का, डीजल में आती है। हैरियर है। मारुति का इन्विक्टो है, इन्विक्टो या फिर एक्सेल 6। इन्विक्टो है, और करेक्ट। एमजी एक्सेल सिक्स हेक्टर नहीं है। है, एक्सेल सिक्स छोटा है थोड़ा सस्ता काफी। है गेस। हाँ एक्सेल हाँ, सिक्स आई सस्ता है, थिंक हाँ। सो। इन्विक्टो इज एक्सपेंसिव, राइट? इन्विक्टो इज एक्सपेंसिव, एंड एमजी इन्विक्टो इज हेक्टर भी लाइक आता है। प्रॉपर प्रॉपर एमवीवी है, वो एसयूवी टाइप नहीं है, हाँ। ज्यादा बल्कि लुक है। right. सो योर फॉलो अप आंसर शुड बी, सर आप बराबर बोल रहे हो कि यू ऑल्सो हैव टू नो Yes. काउंटर एक्ट मी। मैं हर बार बराबर बोल रहा हूँ, इसका कोई गारंटी नहीं कि मैं सब कुछ राइट बोल रहा हूँ। कि सर एज पर माई एनालिसिस, महिंद्रा, भले आप बोल रहे हो कि डीजल से डिक्रीज हो रहा है, बट महिंद्रा वोंट बी इम्पैक्टेड ऑन दिस, बिकॉज महिंद्रा के जो सेगमेंट में काम करता है, वो सेगमेंट में डीजल वेरिएंट ही है। वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एंड वी कैन सी दैट पीपल आर प्रिफरिंग दोज मॉडल। सर पेट्रोल भी आता है सर इनमें, क्या हुआ? स्कॉर्पियो एन में और एक्सयूवी 700। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हो शुभम? सॉरी। पेट्रोल वर्जन भी आता है सर ये स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में। पेट्रोल जहाँ आता है? नहीं हाँ, आता? क्योंकि एक मेरे फ्रेंड के पास है स्कॉर्पियो एन, तो वो पेट्रोल वर्जन ही है सर। अच्छा, हाँ। तो देख लेना, आई एम नॉट श्योर स्कॉर्पियो हाँ आता है। सर, और मैंने अभी एक्सयूवी Let's 700 भी check. check किया तो पेट्रोल भी दिखा रहा है उसमें। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का तो कंफर्म है, एक्सयूवी 700 का भी चेक किया मैंने, उसमें दिखा रहा है पेट्रोल वर्जन है। किधर दिखा रहे हैं? एक सेकेंड, जहाँ तक मुझे पता है तो नहीं था, नया लॉन्च किया तो पता नहीं होगा। एक सेकेंड, कहाँ पे देख रहे हो तुम? मैं तो अभी कार देखो मैं मतलब चेक किया, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले ली थी, तो पेट्रोल वर्जन तो स्कॉर्पियन का आ रहा है पहले से ही। ये नीचे हाँ, पेट्रोल वेरिएंट भी है इनका। एक्सयूवी सर है 700 का भी। पेट्रोल। एक्सवी का भी है। हाँ, क्योंकि सर है सर। सर वो 3XO का भी है जो अच्छा, एक्सवी का भी पेट्रोल। है। अच्छा, ये पेट्रोल कब से चालू हो हाँ गया? मेरे को नहीं पता पेट्रोल चालू हो गया महिंद्रा के। क्योंकि डेढ़ साल से तो मतलब मैंने देखा है वो, मैं भी ड्राइव करता हूँ कई बार, तो वो पेट्रोल ही भरवाते हैं उसमें। अच्छा, पेट्रोल इज नॉट प्रीफर्ड, शायद से इसका माइलेज देखो ना, 15 का ही है। हाँ, माइलेज 15 लिखा है सर, वो 10 बार अच्छा, 8। मिलता तो 10 ही मिलता होगा उसमें। हाँ। रीजन ये पेट्रोल प्रेफर नहीं होता है इज बिकॉज वही कि बहुत ज्यादा पेट्रोल खाता है, ये बड़े व्हीकल्स है काफी। हाँ इसका ठीक है ना, 2000 सीसी का व्हीकल है, तो 2000 सर, सीसी। स्कॉर्पियो एन में भी है पेट्रोल वेरिएंट। हाँ, तो ये प्रिफर्ड नहीं तो होते बट महिंद्रा में वेरिएंट्स। अच्छा, और एक रीजन था ये प्रिफर्ड होने के, बिकॉज वो दिल्ली में वो डीजल व्हीकल्स बैन हुए हैं ना। हाँ सर, वो भी है। वन ऑफ द रीजंस कि ये पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पेट्रोल। देखो, इसका तो 12 ही मिलता है, तो मतलब 12 तो क्लेम्ड है, मतलब 8 5 6 मिलता होगा इसका तो। हाँ सर, बहुत कम मिलती है। हाँ, इसका आधा ही पकड़ना होता है यहाँ से। हम्म।
हाँ, so usually 7-seater cars are not petrol variants. So क्या होगा कि if I talk about diesel vehicle, so if you want to buy a car, तो probably हम पेट्रोल व्हीकल नहीं बाय करते अगर हमारा रनिंग ज्यादा होगा तो, कि पेट्रोल में प्रॉब्लम है कि वो 5-6 का माइलेज देंगे एंड इट डजंट मेक सेंस। तो महिंद्रा इसके लिए भी पेट्रोल में नहीं था, बट हाँ ऑब्वियसली अगर, तो इसके लिए हाइब्रिड में आ रही। इनोवा भी पहले डीजल ही था, बट इनोवा इज नाउ शिफ्टेड टू एन हाइब्रिड मॉडल, तो यूजुअली इट इज अ पेट्रोल हाइब्रिड। अच्छा, ज्यादा फोकस आई थिंक टाटा, टाटा का नहीं है, टाटा सफारी नहीं है फिर पेट्रोल में, वो भी है। एक्सक्यूज मी सर। टाटा सफारी है ही नहीं पेट्रोल में, आई थिंक डीजल ही है सब। सफारी नहीं है डीजल में, सॉरी पेट्रोल में, सर सफारी नहीं मारुति है। सुजुकी ज्यादा फोकस कर रहा है पेट्रोल और सीएनजी पे। नहीं, ये तो महिंद्रा का तो सेगमेंट ही अलग है ना, उसमें थोड़ी मारुति compete करता है उसको। आई थिंक इसमें भी नहीं है, टाटा में भी नहीं है, हैरियर में भी नहीं है, एंड तुम्हारे अ, उसमें भी नहीं है, सफारी में भी नहीं है वो, एक ही है डीजल में। दैट इज फिर टाटा मोटर्स इज अ प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर ये जैसे ये अभी बात हो रही है कि सीएनजी का है पेट्रोल का, तो प्राइस के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम्म। और एक फैक्टर हो गया माइलेज, हाँ। और एक क्वांटिटेटिव फैक्टर भी आ गया, लाइक आपने मेंशन किया दिल्ली गवर्नमेंट ने वो डीजल का वो कर दिया, बैन कर हम्म। दिया। हम्म। तो और भी कोई मतलब ऐसा कोई फैक्टर रहता है क्या जिससे मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सीएनजी को पुश कर रही है या डीजल पे फोकस कर रही है, तो मतलब उसका हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज कंपेयर कर सकें। हाँ जैसे हाँ, एक तो प्राइस फैक्टर हो। हाँ। वही तो एनालिसिस का काम होता है ना, एनालिस्ट का, कि ये सब फोकस करने के। अभी जैसे बोल रहा है कि सीएनजी का वेरिएंट बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है सीएनजी का वेरिएंट, क्या हो रहा है ऐसा? खुद के सोचो, अगर मुझे गाड़ी लेने तो मैं सीएनजी लूंगा क्या? तो क्या क्या फैक्टर्स है मैं लूंगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, माइलेज इज वन ऑफ द फैक्टर। और कोई एग्जांपल है सर प्राइस और माइलेज के अलावा, मतलब कोई? नहीं, तुम तो पर्सनल फैक्टर है ये तो। नहीं हाँ, मतलब डीजल। इन जनरल मैं बात करूं, जैसे हमने एक फ्लैट स्टेटमेंट दे दी कि सीएनजी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो हम सिर्फ मतलब इट इज गुड फॉर द कंपनीज व्हिच आर इन सीएनजी, डीलिंग विद सीएनजी व्हीकल्स। तो हम्म। मतलब अदर भी फैक्टर भी तो होंगे ना, जैसे कोई जैसे फॉर एग्जांपल डीजल है तो वो इन्वायरमेंटल के लिए मतलब अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस का वो रहता है, फियर रहता है। नहीं नहीं, वो तो तुम नहीं कर सकते ना, दिल्ली का तो वो आया था अभी, है ना। एकांत राइटली मेंशन इट इज नॉट बैन, वो 15 साल के ऊपर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इन दिल्ली, ऐसा हुआ था। फिर वो हटा दिया था बीच में बैन फिर। पर पीपल आर नॉट प्रेफरिंग डीजल वेरिएंट्स इज बिकॉज ऑफ दिस। ये तो एक इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया ना, कि डीजल में क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है एंड गवर्नमेंट इज बैनिंग, कल उठ के बैन कर दे तुम्हारा गाड़ी तो क्या करोगे तुम? वो काफी एक नया न्यूज आया था ना, काफी एक न्यूज आ रहा था कि एक ने उसकी 70 लाख की मर्सिडीज 10 लाख में बेच दी, ऐसा कुछ कुछ था, बिकॉज ऑफ डीजल व्हीकल बैन इन दिल्ली। फिर वो स्टे आता रहा, फिर हटा दिया वो स्टे। सो प्रोबेबली आगे जाके ऐसे होगा कि अगर डीजल प्रेफर्ड नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे। सर जैसे एक ये एग्जांपल हो सकता है ना, जैसे ईवी में चार्जिंग स्टेशन कम होते हैं, हाँ, दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर दैट। डिसएडवांटेज आई है ही वाज ना वो, करेक्ट। मैं नहीं हाँ लेता मैं हूँ। बस ईवी का दूसरा भी डिसएडवांटेज है कि यू कैन नॉट गो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की इतना बड़ा रेंज होता नहीं है। तो अगर तुमको ईवी लेना है तो इतनी बड़ी रेंज की लेनी चाहिए, इतनी बड़ी रेंज की तो कॉस्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा, तो कॉस्ट आ गया वापस फैक्टर। तुम बोलोगे नहीं सर, मुझे यहाँ से, मैं इनफैक्ट मुंबई से पुणे भी नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू पुणे एंड कम बैक, इट्स 300 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे मुंबई, बाय वन वन वे इज 150। तो अगर 150 जाके अगर 8 घंटा लगता है गाड़ी को चार्ज होने को, लेट्स से इफ आई वांट टू गो टू पुणे, या गो टू पुणे एंड कम बैक, या आज मैं पुणे में हूँ, मुझे मुंबई जाके वापस आना, तो मैं जा ही नहीं सकता, बिकॉज द रेंज इज ओनली 300 किलोमीटर्स। वो भी जब कोई गाड़ी में बैठता नहीं है तब की रेंज है वो। ये सब फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, वो तो इसके लिए तो इकोनॉमी जानना इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज अगर यूएस में होती होगी तो ठीक है ना, डीजल इज प्रेफर्ड कार ओवर देयर, क्योंकि पावर ज्यादा है, डीजल में पावर ज्यादा होता है, माइलेज ज्यादा मिलता है कंपेयर टू पेट्रोल। तो वैसे जो लग्जरी कार्स होती है वो सब डीजल की ही होते हैं, V12 इंजन होते हैं सब डीजल के होते हैं।
तो उसमें पावर लगता है उतना। पेट्रोल का इंजन हो ही नहीं सकता इतना बड़ा, 3 लीटर का पेट्रोल का इंजन अगर, तो तुम पेट्रोल 1 और 2 का माइलेज देगा वो, ऐसा है। So these all things are to be kept in mind while doing research. ये जब भी न्यूज होता है उसका हमेशा कुछ ना कुछ we have to link it to something which is related to our forecasting. Okay, Ekansh, would you like to say on your news? Ekansh? EV? Yes, sir. Ekansh. Sure, sir. Sir, my news was on the part that Kinetic Engineering has re-entered into the EV sector, two-wheeler EV market, and they are about like they have a projection to capture 6 to 8% of market share in the coming 3 years. And by the same time, they are also they are also forecasting a unit say like 1.5 lakh unit sales by FY 28. So by this re-entry into the market, they have launched two new models, DX and DX Plus, Ekansh, which Ekansh, features. little Yes, slow, मुझे कुछ नहीं समझा तुम क्या बात कर रहे हो, little slow, वापस बोलो। sure, sir. Sir, I want to highlight a significant development in India's two-wheeler EV landscape. Kinetic Engineering strategic re-entry into the segment, backed by a clear growth roadmap and focused capital deployment. So, Kinetic has launched two new नहीं, electric एकांश ये सब scooter बोलने models. की जरूरत नहीं है, ये सब हम ऐसे बात कर रहे हैं। सर काइनेटिक इज कमिंग Okay. बैक टू इंडिया, ठीक है। Okay, okay. Yes, sir. Kinetic, yes, sir. So Kinetic has launched two new models, DX and DX Plus, both featuring a 116 kilometer range, which is being powered by lithium iron phosphate batteries that offers a lifespan 4x longer than the traditional EV batteries. To support their growth ambition as if they are 6 to 8% market share in the coming 3 years. So they are going with an investment of 2 billion INR over the next few years towards marketing initiatives and facility expansions. Uh, and also when it comes to the sales part, they forecast a sales of 1.2 million units by FY 28. And currently, the penetration rate in the scooter category in the EV side is 9%. More or less, their strategic goal includes production capacity, which they have to raise to 40,000 units by August 26 next year. And they further want to expand their distribution network to 350 dealership outlets. Uh, and more or less, the same being backed by the forecasted future sales that they are projecting. The current EV market, two-wheeler EV market, is led by five players: Ola, TVS, Bajaj, Ather, and Motocop, owning to 30%, 21%, 20%, 11%, and 4% of market share respectively. Okay, so who will be at the risk? These 4 people will be at risk, right? More or less, not just the four people. I'll go with maybe Hero MotoCorp and Ather, cause they don't have that huge market share. But yes, the company expects to go to become like they want to come into the top three players. So in the upcoming time down the line of if I say next 5 years, then Ola, TVS, and Bajaj will be at risk in this EV two-wheelers segment, especially scooter category. जैसे तुमने ये जब बोला ना स्टार्टिंग में कि दे आर प्लानिंग टू कैप्चर 6 to 8% मार्केट शेयर, देन यू सेड समथिंग एल्स एंड देन अगेन तुम वो सेगमेंट में आए। तो व्हेन यू से ना कि दे आर काइनेटिक इज planning to capture 6 to 8% market share within the next 3 years. Okay. So उसी के बाद तुमको बताना है कि अरे सर overall EV segment is around 1.2 million sales and which is growing at, सब वो नहीं लिखा which is growing at what point, ठीक है, and which has 9% penetration in the scooter category. तो ये तुमने लिखा बराबर था, पर जब बोलते हुए कहते नहीं तुम कहाँ पे तो अलग जगह चले गए, फिर वापस आए ये पॉइंट पे। लिखा बराबर था, बट आई वाज वही देख रहा था मैं, तो इट वाज करेक्ट, प्रॉपरली लिंक्ड। पता नहीं बोलते बोलते तुम कहाँ पे अलग चले गए। अच्छा, व्हेन यू से Sorry, sir. काइनेटिक टारगेट 6 to 8 मार्केट्स एंड आइज 1.5, हाँ ये सेल्स इन FY 28 ऐसा। तो ये था तुम्हारा हेडिंग ही था, पर हेडिंग भी तुमने कुछ अलग ही बोला, मतलब सब डेटा था यहाँ पे देन। Then why is the thing again written over here? ठीक है, काइनेटिक
target 6 to market share in two-wheeler EV segment in next 3 years. ठीक है. ICE 1.5 lakh unit sales by FY 28. Okay. Acha, now I will tell you from this news how can you make a. Sorry. I just asked ना कि सर currently 1.2 million units है sales in FY 25, तो कितने से grow होने वाला है? If I ask you from this, Ekansh, can you tell me how much is the company EV market is expected to increase by FY 28? Any idea? Guys, anyone from this data, how to find the growth rate till FY 28? EV market का ये ना 25. Anyone? सर मे बी जो 1.5 लाख यूनिट्स हैं जो FY 28 में रीच होंगी, सो अगर हम रिवर्स कर दें उसको, मतलब वो 6 to 8% मार्केट शेयर है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा उसको उतने मार्केट शेयर से, तो मुझे पूरा मार्केट का वो मिल जाएगा कि कितना मार्केट रहेगा मेरा आने वाले टाइम में. Correct. 18.75. So what you are saying that already 1.5 lakh units they are expecting to sell, and वो कितना percent market share है? They are saying 6 to 8%. If I talk on the bigger part, 8% अगर market share if we calculate, so it is just 1.5 divided by 8%. तो total sales will be around 18.75. and आज कितना है? सर आज है 1.5 लाख यूनिट. 1.2 million units. नहीं यस इसका सर, 1.2 इंडस्ट्री यूनिट्स. का यस सर, यस सर. इंडस्ट्री का इज यस सर. 1.2 million units. and this is like today is 2025 और ये हम 2028 की बात कर रहे हैं. तो 2028 की if I talk about RRI, that is 3 years. Number of period is 3, present value is this, future value. So we are सर expecting एक्चुअली में वो 18.75 जो है वो मतलब उसमें आएगा ना लैक्स में, तो मिलियन में करेंगे तो 1.8 पहुंचेगा lakhs ना है वो वो. तो. अच्छा lakhs है, सॉरी. हाँ सॉरी, 1.5 lakhs है, तो ये well होगा 16%. 1.2 million is 10 lakhs, 12 lakhs approximate. Correct. So the DV two-wheeler is expected to increase by 16%. So ये भी तुमको एक डेटा ये न्यूज से मिल गया है क्या होने वाला है. तो एक ये तुमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, फिर कैसे होने वाला है? करेक्ट, दिस इज हाउ दे आर ग्रोइंग, है ना, दे आर लॉन्चिंग 2-3 प्रोडक्ट्स. बट अभी ये सब, सी दिस इज नाउ डिफरेंट पार्ट. ओके, टू सपोर्ट दिस ग्रोथ एम्बिशन क्या करने वाले? ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग 2 billion ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन फैसिलिटीज. ओके, तो ये तुमने ऑलरेडी बोल दिया ना सब. यस सर, मतलब बस वो मार्केट का था जो वो एक पार्ट अलग था, वो एक ऊपर पार्ट का सिर्फ तो. डाल सकते हो तुम हाँ. यहाँ पे. Finding aim to capture 6 to 8% market share within 3 years. The segment saw, so EV segment saw, so ऐसे भी लिखा है, the EV segment saw uh, sells almost 1.2 million units in FY 25 and expected to grow by 16% till FY 28. सब तो लिख सकते ना, ये तुमने एक अलग डेटा दिया यस जो सर. ग्रुप में तो इसमें था नहीं, क्योंकि ये वापस डेटा मेरे को क्यों दे रहे हो ना, ऐसा है. यहाँ पे लिख ही दिया ना तुमने यस ऊपर. सर. तो ये था एक दे रहा, तो वो यू कैन राइट इन अ बेटर वे. अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक गोल्स, दिस विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ, ये ना इसका पार्ट है ना, सब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री अलग आ गया. जब वो कंपनी की बात करो, सब कंपनी की बात करो कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे ग्रो हो रहा है. इट इज ग्रोइंग बाय इन्वेस्टिंग 2 billion. एंड वैसे भी इतना कुछ जरूरत नहीं था ये सब लिखने की, बट ओके इट्स फाइन. 350 डीलरशिप है, 3 to 4 years, क्योंकि हमको काइनेटिक तो लिस्टेड है नहीं. हमारा फोकस था इस पे कि ये इसके चक्कर में, काइनेटिक के चक्कर में बाकी सब में प्रॉब्लम होंगे. एंड एज यू राइटली मेंशन, हीरो मोटो को क्यों बोला तुमने कि व्हाई विल दे इम्पैक्ट? सर उनका ऑलरेडी मार्केट शेयर 4% पे चल रहा है, तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब कोई नया प्लेयर
भले पुराना प्लेयर है बट नए प्रोडक्ट्स लेकर आया है, तो पहले थ्रेट उनको होगा जो ऑलरेडी मार्केट में कम उसमें है। फिर उनका पहले वो खत्म होगा जो प्रेजेंस है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को इतना फर्क शायद ना पड़े स्टार्टिंग प्रिपेयर में। टू बी, ऐसा मतलब ऐसा, अच्छा वो रीजन ऐसा नहीं होता है, वो रीजन नहीं होता है, वो भी एक रीजन है करेक्ट, बट यू शुड बी मोर स्पेसिफिक अप्रॉक्स कि सर ये 116 किलोमीटर की रेंज की और कौन सी गाड़ियाँ आती है और वो कितने प्राइस पे आती है। अगर वो सेम प्राइस ओला के प्राइस में है तो ऑब्वियसली ओला विल गेट इम्पैक्टेड, बचा हीरो का ऑलरेडी प्राइस कम है तो हीरो विल गेट इम्पैक्टेड। चाहे हीरो के पास ऐसी कोई बाइक है उसके 200 150 किलोमीटर का रेंज है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट इम्पैक्ट हीरोज मार्केट शेयर, ऐसा। ओके तो सर। वो, हाँ तो वो फिर अभी ना एक एनालिसिस होता है, आईआईएम्स में मैं सिखा रहा था स्टूडेंट को, तो उसका एनालिसिस कि सर ये 116 किलोमीटर की रेंज है ना, क्या प्राइस पे होनी चाहिए ये। अभी तो प्राइस नहीं आया ना इसका, बाहर नहीं आया। नहीं नहीं तो सर, प्राइस आ गया है ना सर, आ गया। मतलब प्राइस, हाँ सर प्राइस था उसमें आर्टिकल में लिखा था। अच्छा। सो प्राइस आ गया। यस सर। सो जो इनका जो DX मॉडल है वो लॉन्च हुआ है 1.11 लाख पे, और DX प्लस है 1.17 लाख पे। अच्छा, तो फिर हाँ, तो फिर वो किसके से रेंज में आता है, विच इज द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, ऐसा है सबका। ये तो फिर सबका ही मार्केट, यू कैन नॉट से स्पेसिफिकली कि हीरो का गिरेगा क्योंकि छोटा है, तो सबका ही गिर सकता है, कि मार्केट शेयर गेन हमेशा ओवरऑल होता है। ओके, इज नॉट बिकॉज सिर्फ हीरो है, तो कौन सी बाइक्स है उसकी, कौन सी रेंज की बाइक्स है, प्राइसिंग जो है वो किसके रिलेटेड ज्यादा सबसे नजदीक है, विद द फीचर्स एंड ऑल। गिवन अ चॉइस, विल आई प्रिफर काइनेटिक ओवर बजाज या काइनेटिक ओवर हीरो, ऐसा लुक्स वाइज भी। हमने तो एक बार, आई स्टिल रिमेम्बर, मैराजो लॉन्च हुई थी महिंद्रा की, मैंने जाके सीधा बोल दिया था मेरे मैनेजर को कि ये गाड़ी अच्छी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली। तो उसने कहा क्या रीजन है, तो मैंने ऑब्वियसली उसको इनोवा से कंपेयर किया कि सर इनोवा भले 4 लाख महंगी है बट पीपल विल प्रेफर इनोवा, क्योंकि मैराजो में वैसे फीचर्स है ही नहीं जो इनोवा में है। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग विद आनंद महिंद्रा ऑन, मतलब 1-to-1 पे, मतलब 1-to-1 नहीं था, मीटिंग था। तो आए उसमें ना एंड्रॉइड ऑटो प्ले था ही नहीं, एंड्रॉइड ऑटो प्ले और एप्पल कार प्ले था, एंड्रॉइड ऑटो प्ले था ही नहीं। मैं लड़ी ऐसे कैसे तुम गाड़ी बनाते हो, तो कैसे एप्पल वाले गाड़ी चलाएंगे, ऐसा था। मतलब बेसिक पूरे पूरे इंडस्ट्री में वो फीचर मिल रहा है, वो कंपनी वो फीचर नहीं दे रही, इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन था ऑब्वियसली उसमें बॉडी रोल ज्यादा थे कंपेयर टू इनोवा। मैंने चलाई थी, टेस्ट ड्राइव ली थी, तो मुझे पता चला कि यार इसकी तो बॉडी रोल ज्यादा है, माइलेज कम है कंपैरेटिवली। प्लस सेकंड मैंने बोला सिर्फ डीजल में लॉन्च हुई थी, पेट्रोल में लॉन्च ही नहीं हुई थी। उनका और एक था, वो लोग ने बोला कि हम लोग फ्लीट सेगमेंट को नहीं देंगे, हम सिर्फ ना पैसेंजर व्हीकल्स को देंगे, सॉरी मतलब कस्टमर्स को देंगे, सिर्फ कंज्यूमर्स को देंगे। तुमको पता है इनोवा सबसे ज्यादा किधर बिकी जाती है, कहने से टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा सेल इनोवा का। वो देखते हैं तुम यस सर। बाहर जाते हो तो टूरिस्ट, सब टूरिस्ट गाड़ियाँ इनोवा ही होती है ना, पर्सनल गाड़ी हार्डली कम होती है। तो उसका महिंद्रा एक बोल, रीजन ये भी है ना, उसमें स्पेसियस बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो महिंद्रा बोलता है कि हम वो देंगे नहीं फ्लीट मार्केट में। मतलब तुम उधर दोगे नहीं तो तुम्हारा सेल्स कैसे होगा, क्योंकि सस्ती थी वो गाड़ी, सेम 7 सीटर ही थी बट सस्ती थी। नहीं हम पैसेंजर को टारगेट करेंगे, कस्टमर्स को, मतलब ऐसा कैसे तुम टारगेट कर सकते हो पैसेंजर। ये सब वो न्यूज में आया था, हमने पढ़ा था, तो ये सब चीजें ऐसे एनालिसिस होता है फ्रॉम प्रोडक्ट पे भी। ठीक है, मतलब इट्स स्टिल यंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हम ऐसे करने के, दिस वाज एनालिसिस दैट वी यूज्ड टू डू। एक प्रोडक्ट पे भी हमको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि ये अगर 116 किलोमीटर की रेंज है तो ये सब के कौन से रेंज में प्रोडक्ट्स आते हैं उसके, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स है, एंड कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक। एंड प्रोबेबली काइनेटिक इज अ बिग प्लेयर, वो ऑलरेडी, मतलब इंडिया में बड़ा नहीं है बट इट हैज बीन अ बिग प्लेयर सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स इन इंडिया। एंड उसके स्कूटर्स अच्छे थे, एक्चुअली अच्छे थे, या सर शिखर। सॉरी, हाँ नितिक बोलो। सर ईवी में भी वेरिएंट्स आते हैं क्या? मतलब सॉरी सॉरी। आपने बोला ना, मतलब जैसे टू व्हीलर ईवी के, मतलब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब हाँ। किसका उससे रिलेटेड है। तो हम्म। इसमें भी मतलब वेरिएंट्स आते हैं क्या मतलब नहीं तुम्हारा आवाज नहीं है, लास्ट में क्या बोले तुम। मतलब इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं क्या, मतलब ईवी के हाँ, अंदर विद इन ईवी? करेक्ट, वेरिएंट्स आते हैं हाँ। जैसे मतलब कोई एग्जांपल होगा तो? इसने बोला ना 2 वेरिएंट है इसके, DX और DX प्लस।
तो इसमें भी तो वेरिएंट्स होंगे, हीरो में भी वेरिएंट्स होंगे, अथर में भी वेरिएंट्स होंगे, बजाज में भी वेरिएंट्स होंगे। वो तो मतलब फीचर्स वगैरह पे होंगे ना, मतलब। हाँ, पता होना चाहिए ना वो। मुझे नहीं पता क्या है वेरिएंट्स, मेरे को नहीं पता, बट पता होने चाहिए तुमको। ओला में क्या एस मॉडल आता है, वाई मॉडल आता है, अलग अलग मॉडल आता है ना, क्या फर्क है तीनों में? सर मेजरली अगर मॉडल में डिफरेंस होता है तो सर वो मतलब रेंज का ही डिफरेंस रहता है। जैसे ओला में जो डिफरेंस हाँ। था S1 Pro एयर और S1 X में, वो हम्म। रेंज का डिफरेंस था। और रेंज एक का नहीं। एक्सपोर्टी वेरिएंट डाल देता है कि आप उसमें स्पोर्टी मतलब स्पोर्ट्स वाला एक फील लेने के लिए आप उसका हाँ, वर्जन चेंज कर दोगे तो उसका माइलेज गिर जाएगा, मगर स्पीड बूस्ट। एफिशिएंसी और हाँ, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड करेक्ट। बूस्ट मिल जाता है, वो स्पोर्ट्स बाइक वाला जो बूस्ट होता है वो दे देते हैं एक्स्ट्रा का। करेक्ट करेक्ट। पर अभी ओला का एक प्रॉब्लम था, आफ्टर सेल सर्विस। यस ये सर। उनका, हाँ, एक बार अगर डिस्टर्ब हुआ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाँ। मतलब मेरे फ्रेंड के पास ऐसे था, तो बीच में एक बार स्टक हुआ तो फिर बहुत टाइम लगा उसे, फिर वो टेक्निकल इशू हुआ तो फिर 2-3 दिनों के बाद वो रिसॉल्व हुआ चीजें। तो करेक्ट आफ्टर रिसेल सर्विस प्रॉब्लम क्रिएट है ओला में। करेक्ट। तो वो हाँ तो एंड वही है, तो काइनेटिक का क्या है ऐसा, फिर वो अलग आता है कि सर काइनेटिक का बोल रहा है ना, इसके लिए लिखा होता है इसने कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 350 डीलरशिप। तो इसके 350 है, तो बाकी के कितने हैं? वो इतना इतना डीप जाके रिसर्च होता है, करने जाओ तो वही बोला ना कि रिसर्च करने जाओ तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे कि क्या रिसर्च करना है। स्ट्रेट हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा था वो लोग ने, स्पेसिफिक न्यूज में था कि 350 डीलरशिप दे आर एक्सपेंडिंग टू 350 डीलरशिप, इसका कैपेसिटी कितना करेंगे, 40,000 यूनिट्स बाय अगस्त। तो ऑब्वियसली आफ्टर सेल सर्विस कैसा है? अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज ओला की तरह खराब तो नहीं होगा। ओला के कितने डीलरशिप्स है? सर ओला डीलरशिप में नहीं चलता सर। हाँ, वो चलते ही नहीं है वो। वो लोग अपना ही शोरूम्स खोल के शोरूम्स खोल के, अपना हाँ। ही सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन भी करते हैं ओला तो। हाँ ओला का सर अभी आई जस्ट वांटेड टू रेक्टिफाई ए कांस इफ यू वांटेड टू पोस्ट इन लिंक्डइन। हम्म। बेसिकली कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। ओला का मार्केट शेयर 17.2% गिर गया है सर। एंड एथर हाँ, इंप्रूव कर रहा है, एथर का 16.5 हो गया। इतर का। 16.5 हो गया मार्केट शेयर। अच्छा। ओके। एंड ओला का गिर ओला के का गिरा है ना, हाँ, ओला का कम हो गया। 17.2 हो गया। कल का 70.2 हो गया? यस श्योर? सर कल 25 को, कल ही का न्यूज़ था सर। जो इस पे आया था, वो मंथली एफए में होगा, ये आया था। ईयरली होगा, वो मंथली होगा, ये ईयरली हो सकता है। ओके। मंथली होगा, वो तुमने देखा ना, कल ही न्यूज आया, वो मंथली होगा। हम्म। मंथ हाँ और ये मंथ, मंथ। वो मंथ में उसका मार्केट शेयर होगा। ओके हाँ मंथली है ओके, सर। हो सकता है ये ईयरली है। 30% वॉज ईयरली। हाँ, तो एकांत, ये भी तुमको लिखना है कौन सा मार्केट को कहाँ का डिफाइन हो रहा है ये, कौन से मंथ का है। यस सर। ओके। या Sir, शिखर, ये सही एक से ना, शिखर कुछ बोल रहा है शुभम। hello. So, sir, one more news about this sector. हम्म। Uh, Nepal, in Nepal, there is 76% of cars sold are EVs. Like it was the news in today's paper, and main reasons for the 76% of cars sold are EVs are that government is providing significant lower import duties over CVs compared to other IC motors. And apart from that, government is improving infrastructure for EVs in Nepal. And apart from that, there is a uh, you we can say there is a hydropower electricity, so it is also providing cheap electricity for the charging stations, and it's also clean energy. And there is a Chinese company BYD is also making its dominant position in the market, Nepal market. So, and Nepal government aims to have all public transport be EV by 2030. So, uh, from the perspective of Indian market, we can say there is a chances that EV parts making components companies can enter into Nepal market. And companies in the infrastructure development for EV charging station can also enter into Nepal market. And yeah, this, ओके, फाइन। फाइन सर, इट्स ना बर्ड्स आई व्यू। स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलेगा नेपाल कितना बड़ा मार्केट है, हाउ मच कार्स आर सोल्ड, हाउ मच इज ईवी,
फिर ईवी में कितना परसेंट सेल्स आएगा उससे। Yeah, so there is a like a lower market because compared to हाँ population and compared to the area. बट गवर्नमेंट का है तो फिर वो टाटा बसेस विसेस को फायदा हो सकता है। या लाइक जो पार्ट्स बना रहे हैं, जो पूरा करेक्ट मोटर बना रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन सभी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। अनुराग क्विकली कुछ बोला है उनको हमारे न्यूज़ पे, अनुराग? सर मैं कल बताऊँ क्या, क्योंकि हाँ ठीक, लेट हो इनका गया। कल ना कॉन कॉल आया था, तो मैं कॉन कॉल सुन के ठीक है, आपको कल बताता हूँ सर पूरा। फाइन फाइन। ओके। हाँ जो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आज मैंने जो न्यूज लेटर देखा था तो उसमें जो रेवेन्यू जो लिया था उन्होंने, तो मतलब रेवेन्यू हम कौन कौन सा डेटा ले सकते हैं? एक तो रेवेन्यू कह फ्रॉम रहे हैं। ऑपरेशन से हो सकता है, हाँ और एक सर नीचे से कुछ आपने बताया था वो इक्विटी हाँ, वाला पार्ट था। इक्विटी वाला नहीं, वो तो ठीक था, वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेन तो अभी रेवेन्यू फोकस करो कि रेवेन्यू देखो इस चैनल्स में कौन सा चैनल से बड़ा है। ये तुम जब नंबर डालोगे ये अभी जैसे इसका जो 900 करोड़ था, इसका 1100 करोड़ था, तो इसको जब डिवाइड करोगे सब में 44% में, तुमको ग्रोथ समझेगा ना, हर एक सेगमेंट में कितना ग्रोथ हुआ है। ये सेगमेंटल रेवेन्यू हो गया। यस सर, वही जो अभी सेगमेंट वाला हम लोगों ने किया है, 4-5 कंपनी का जो किया है उस हाँ तरीके से ना। ये सेगमेंट है उसका। अभी सीधा इसमें देखो, इसमें सीधा सीधा दिया नहीं है, इसमें ऐसा दिया है, तो वो तुमको निकालना है अभी हाँ इसमें से हाँ कितना हाँ। रेवेन्यू होगा और फिर उसका ग्रोथ लेना है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, समझ गया, ओके सर। यहाँ पे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ही रुक जाते हैं रिसर्च करते वक्त। हम्म। और अभी ठीक है मैंने सर, आज वो मैं यहाँ पे लॉसेस विसेस भी बहुत कुछ हुए हैं, तो ऐसे माइनॉरिटी भी है, तो यहाँ पे इसका हमेशा जो एंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कल मैं बता रहा था क्लास में, ये कल क्यों नहीं आए तुम? ये रिसर्च एनालिस्ट का पार्ट है ये सब, ये रहा, कल ही बता रहा था मैं। टोटल कॉम्प्रिहेंशन attributable to equity holders is this 12.48, वही 13 करोड़ को यही होगा। तो सर अभी अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। तो सर अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें, तो अगर जो अभी 16% का जैसे वो ग्रोथ शो किया है, तो वो 16% किस बेसिस पे शो किया है? वो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू 16 था, बराबर था ना, वो तो बराबर देखा ना हमने कि वो 955 का प्रॉफिट आंसर था। प्रॉफिट में बहुत है देखो, यहाँ पे भी है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहाँ पे ये देखो कुछ लॉस हुआ है 0.25 का। फिर उसके बाद टैक्स एक्सपेंस नहीं, और क्या था इसमें? अभी इसका पेरेंट नॉन होल्डिंग, इसमें सब्सिडीज बहुत सारे होंगे, तो सब्सिडी हो गए तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर इक्विटी ओनर्स का पार्ट नहीं है ना ये तो। नॉन यस। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ सब्सिडरीज, तो तुम्हारा 100% इज नॉट अ पार्ट। अगर हम वैल्यूएशन करते, वैल्यूएशन तो इसी पे आएगा ना, वैल्यूएशन तो 25 करोड़ पे आएगा कि सर इस पे 24.4 करोड़, क्योंकि ये तो सब पार्ट ही है ना, भले भले वो तुम्हारा सब्सिडरी है बट है तो तुम्हारा ही पार्ट ना। जो कंपनी का वैल्यूएशन होगा, एंटरप्राइज वैल्यू निकलेगा, वो तो इसी पे निकलेगा, इक्विटी वैल्यू। फिर उसमें से तुम इसका माइनॉरिटी नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते हो, तो इसके लिए वो 13 करोड़ दिख रहा था, है तो 25 करोड़ ही प्रॉफिट कंसोल लेवल पे। ओके ओके, तो मतलब उसमें जैसे जो उसमें शो किया, जैसे 1200% का जो इंक्रीमेंट जैसे दिखा रहा था, 1 करोड़ टू ट्वेल्व हाँ हंड्रेड थर्टीन हाँ, हंड्रेड करोड़ तो यहाँ पे अगर एक्चुअल नहीं बेसिस पे नहीं, देखें तो 1392 से इंक्रीमेंट होकर 22.86 हुआ है, राइट? करेक्ट, हाँ डबल हो गया मतलब रेवेन्यू। हाँ, यहाँ पे डबल इसके अप्रोक्स लिए हुआ है। स्टॉक ओके ओके, ऊपर तो था इसमें। अगर ये बताता तो मैं, अगर एक्चुअल बेसिस पे अगर बताता तो ये बताता ना सर ऊपर था कि हाँ। 13.92 था, उससे यहाँ पे 22.86 हुआ है। करेक्ट करेक्ट। ओके 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 सर, गॉट इट, समझ गया सर, ओके सर। वो लोग ने बताया, वो लोग ने ये बेसिस, क्योंकि वो लोग जर्नलिस्ट है ना, उनको क्या पता, उनको नंबर आया उन्होंने हाँ बता हाँ, दिया। क्योंकि यस इसमें सर, कुछ यस सर, नहीं था। समझ गया अगर ये हाँ। जो एनुअल रिपोर्ट उसके नंबर्स देखोगे, अभी देखा ना हमने, वो लोग ने ये देखा है, गारंटी वो लोग ने ये देखा होगा। देखो इधर था, ये क्या, ये देखो 1 से 13 हुआ, वो लोग ने ये देखा, हाँ, ये 1 और ये 13 कर दिखा। दिया, हाँ। क्योंकि वो लोग नहीं देखते ना, वो लोग जाके उनको समझेगा भी नहीं क्या होता है ये सब। यस सर, समझ गया सर। इसमें भी हम डिफाइन करते हैं, इसमें भी हम रिपोर्टेड प्रॉफिट अलग करते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेशन से कितना है, अदर इनकम हटा देते हैं, फिर उसके बाद ये डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन हटा देते हैं, क्योंकि बार बार नहीं आएंगे ना। हम्म। उसमें भी होता है रिपोर्टेड प्रॉफिट अलग, एडजस्टेड प्रॉफिट्स होता है जो एनालिस्ट को बताता है। इसलिए न्यूज कभी देखना नहीं होता है, सिर्फ सेल्स ही इंपॉर्टेंट होता है,
कि सेल्स नंबर सब में सेम होता है। तो मतलब अगर सर सपोज कि कोई न्यूज आया है, अगर मतलब सपोज करो कि आज न्यूज आया, तो बस हम न्यूज पता चल गया कि हाँ भाई किस कंपनी में क्या हो रहा है, हाँ फिर उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाके हम उसका सब कुछ बाकी का एनालिसिस करेंगे ना सर, उसी से हाँ, फिर पता करेक्ट चलेगा हमें डिटेल ना। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक। ओके ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सर आई वाज स्मॉल डाउट, जो हम लोग जो टास्क कर रहे हैं ना हाँ। अभी, एफएमसीजी कंपनीज का जो सारा 10 साल का डेटा रेडी कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें सर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना होता है उसका कोई और सर्वे है क्या? फिर हम लोग को जो जनरल, जैसे कि हर ईयर में 3 से 4 लाइन आइटम होता है कि नया रहता है और जंबल लग रहता है, हाँ तो एक मतलब कोई काम ऊपर करो, या कोई। काम करो, क्या करो ना, यहाँ पे है ना उसका option। कल मैंने भी सेम क्वेश्चन किया था सर से। तो क्या करोगे ना, मैंने कल बताया, तुम जो कैश फ्लो बनाओगे ना, हम्म, तो कैश फ्लो में सीएफओ ही लिखना अभी के लिए। एक हम्म, सेकंड बताओ। सीएफआई और सीएफएफ तो पूरा कल मैं बताया था मैंने शिवम को, सीएफआई और सीएफएफ पूरा करना। सीएफओ में हम्म, हम्म। सीएफओ छोड़ देना, क्योंकि सीएफओ में बहुत सारे लाइन आइटम्स आते हैं। ठीक है, मतलब जो ये पार्ट है, जब करोगे हम्म, ना पीछे से, तो ये पार्ट छोड़ देना, हम्म, ये पार्ट छोड़ देना, सिर्फ इतना ही लिखना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एंड में। ओके, तो ठीक है, सिर्फ नेट हिस्टोरिकल का, नेट। हिस्टोरिकल का लास्ट हाँ 2 ईयर का तो करना है, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा हाँ इजीली। हाँ हाँ, हाँ, लास्ट। कि उसके पहले के साथ है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो सिर्फ ये लिखना, हम्म, बट बाकी के ये सब कर देना, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो चल जाएगा, क्योंकि हाँ हाँ। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है ये ज्यादा हम्म, नहीं होते। और हाँ, और ये सर थोड़ा सा ना लॉजिकली ना समझ में भी आ जाएगा, इन्वेस्टिंग है तो मतलब कहीं खर्चे हो रहे हैं तो पता चल रहा है हाँ चलो हम्म, इन्वेस्ट हो रहा है कहीं, इन्वेस्ट कर या रहा और है, फिर ये, ऐसा है, हाँ, रिडम्पशन और हो ये रहा है, कर रहा है, तो समझ जाता है इधर। ये लिंक भी होता है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग में ही हर बार कुछ ना कुछ नया ही रहता है। हाँ, और ऑपरेटिंग में हमेशा। ऑपरेटिंग में मैंने सर कल मैरिको का देख रहा था सर, इतने सारे लाइन आइटम्स बदले जा रहे हैं, मतलब हर 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 बार नेक्स्ट ईयर में कभी किसी में कुछ हो रहा है, कभी किसी में कुछ हो रहा है। तो वो छोड़ो, चाहिए तो वर्किंग कैपिटल एक बार डाल देना, वर्किंग कैपिटल वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल सर ये भी हम्म, है, चेंजेस इन टोटल, टोटल है ना उसका, हम्म। टोटल डाल देना, टोटल करके एक एक्सेल पे करके सिर्फ डाल देना यहाँ पे टोटल कितना हो गया। तो दो टोटल, तो सब टोटल ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम्म, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर ये आइटम, फिर हम्म, वर्किंग कैपिटल, और फिर तीसरा, ऐसा करके तुम ये सब लिख देना। तो ये टैली मत करना, ये सिर्फ लिख देना, ताकि आगे हमको पता चले कि वर्किंग कैपिटल कितना था, रिक्वायरमेंट कितना था। ओके सर। और 1-2 साल के डाल देना, उसके बाद ऐसा कर देना, सीएफओ छोड़ देना, सीएफओ के सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल और यही दो दो चीजें ही डालना, दैट्स इट, जो नंबर्स है ना, डायरेक्ट नंबर्स वही डालना। ठीक है। ओके, थैंक यू ओके, सर। इसके लिए मैंने बोला था करो वो, क्योंकि ना वो नहीं करोगे तब तक डाउट्स नहीं आते। ये सर अब तो मतलब चीजें ना थोड़ा और क्लियर हो रहा है, मतलब जैसे रेवेन्यू ब्रेकअप हो रहा है तो हमें एक्चुअली बिजनेस के बारे में पता चल रहा है कि ये बिजनेस एक्चुअली कहाँ से ये अर्न कर रहा है, उनका मेन मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अब सपोज करो कि सर कल मेडिको का मैंने बनाया तो उससे पता चला कि 40% जो है उनका वो ऑयल से आ रहा है, वो जो उनका मेडिको का जो हेयर ऑयल होता है वहां से आ रहा है। फिर हम्म। उनका जो 90 या 20% अप्रोक्सीमेटली वो उनका फूड से आ रहा है, 20% उनका जो अदर जो भी चीजें था उससे पता चल रहा है एक्चुअल बेसिस पे कि कहाँ से कितना परसेंटेज की ग्रो हो रहा है या फिर आ रहा है रेवेन्यू। करेक्ट, फिर इंटरनेशनल भी तुमको पता है, इंटरनेशनल में भी कहाँ से आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है। हाँ वो कल कहा सर, मैंने वो भी बताया कि अगर मेरिको में सर मैंने कल देखा जैसे कि 75% इंडिया से आ रहा है और 25% इंटरनेशनल, तो उस 25% में भी मतलब सबसे ज्यादा जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बांग्लादेश से है, 40% है। करेक्ट, बाकी हाँ। का सिर्फ अलग अलग है, तो इससे ये चीजें एक्चुअल बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई मतलब कोई कंपनी अगर यूज हो रहा है चल रहा है तो उनका कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कौन कहाँ ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से चीजें समझ आ रही है यहाँ पे जब वैसे हम जैसे रेवेन्यू उस दिन ब्रेकअप करते हैं। बांग्लादेश में वो क्राइसिस हुआ था ना बीच में, हाँ हाँ हाँ। अमेरिका का स्टॉक 5 तक के नीचे था। क्योंकि सर उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना बांग्लादेश से, कंट्रीब्यूशन, तो हाँ, तो वो इसीलिए पता हाँ। होना चाहिए ना, वो पता होना चाहिए ना क्यों हाँ नीचे हाँ था। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। वो सीन हाँ, है। ये धीरे धीरे लिंक होगा सर, वो मतलब जब एक बार हाँ, करते हैं तो चीजें फिर। वो तो हाँ, लिंक हो तो ही लिंक होते हैं, चीजें पता होगी तो ही लिंक होते हैं, वरना नहीं होगी लिंक। यस सर, यस सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम। सर एक डाउट था। हाँ,
हाँ सर, ये पूछना था जो मतलब हम लोग अभी 10 years का कर रहे हैं पंचिंग फॉर एफएमसीजी कंपनीज, तो उसमें क्वार्टरली भी डालना है थोड़ा 2-3 साल का, कि सिर्फ ईयरली रखना है पूरा? क्वार्टरली भी डाल दो ना। तो 3 साल का क्वार्टरली कि 5 साल का नहीं, रखूँ सर, उसमें क्वार्टरली बता दो। 8 क्वार्टर्स का मैंने बोला था। 8 मतलब 2 साल का। 2 साल का। एंड सर कॉन कॉल्स भी फिर हम 2 साल की पढ़ लेते हैं, जितनी मतलब 2 साल में जितनी भी हुई है। सॉरी, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या? सर कॉन लाइक फॉर एग्जांपल 2 साल का क्वार्टर्स का डाल दिया, बट उनका क्या रहा है, तो कॉन कॉल्स अगर पढ़नी हो तो 2 साल की सफिशिएंट रहेंगी समझने के लिए, कि थोड़ा और डिटेल पढ़ना पड़ेगा यार उसमें? 2 साल मतलब एक 8 हो गए। 8 हाँ सर। कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने को तुमको 1 हफ्ता लगेगा, सिर्फ पढ़ने को। हाँ। एनालाइज अलग है। हाँ। तो उन्हीं 4 ही बोलते हैं यूजुअली, चाहे एक क्वार्टर में क्या हुआ है वो देख, वही हो, क्योंकि तुमको एक कंपनी का नहीं देखना, तुमको पूरे सेक्टर का देखना है। तुम अगर 8 कंपनी पढ़ोगे, तुमको सेक्टर में क्या चल रहा है वो नहीं समझेगा, कंपनी में क्या चल रहा है वो समझेगा। तुमको सेक्टर ओके। समझ, कि कंपनी तो क्या है, अभी हर दिन वो बोलेगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अगले दिन चेंज होगा, बट वैसा जो कंपनी में हो रहा है वो सेम अलग कंपनी में हो रहा है क्या वैसे ही, या एक कंपनी कुछ अलग बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्योंकि क्या होगा ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में तुमको यही समझेगा कि सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, वो लोग कभी बुरा नहीं बोलते। ये तुमको समझना है कि वो, क्योंकि एक बार बोलेगा, मैरी को बोलेगा खराब हो रहा है, बट एक्चुअल बोलेगा अच्छा चल रहा है। तो तुमको समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इंडस्ट्री में। ये दोनों बोल रहे हैं या दोनों गलत है, या उसमें से एक सही है एक गलत है, वो फिर तुम्हारा एनालिसिस होता है। ओके, तो फिर उसके लिए तो फिर मतलब वो 1-2 साल को समझ के पूरा तो एक ओवरऑल साल तो बेसिस ठीक है, पे। 1 साल भी समझ के तो भी, अगर तुम 4 कंपनी भी ट्रैक करते 1 साल भी करते, तो 4 into 4 16 कॉन्फ्रेंस कॉल तो ऐसे ही हो गए। और वो कॉन्फ्रेंस कॉल बना के, सॉरी पढ़ के, तुमको उसका रिपोर्ट भी लिखना है, ताकि तुमको समझ में आए। कोई कल पूछे कि क्या हुआ था इसमें, तो तुम्हारे पास डेटा है कि क्या हुआ था। ओके। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, फिर उसको एनालाइज भी करना होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ क्या है इस साल में। सर ये कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना या फिर एनालाइज कराना, ये अभी क्लास में बताओगे ना आप हाँ, ये अभी? बताऊंगा मैं, ये बताऊँ। ठीक है, ओके सर। हाँ एंड सर, एक और चीज थी जो आपने अभी बोला था ना, कि आपने बताया था क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं उसको हम कैसे लिखें, तो उसके लिए आपने अपनी किसी वीडियो में बताया था कल हाँ, परसों में, तो सर वो मतलब अवेलेबल है मतलब रिपोजिटरी पे, ताकि वो मतलब वीडियो तो देखूं है, एक हाँ बार? वो है। वो है ना, उस रिपोर्ट राइटिंग में है वो। देखना तो तुम देख सकते हो, मैं सिखाऊंगा वापस, पर देखना तो तुम देख सकते हो, यहाँ पे है। वो मैंने रखा है, जिन जिनको कभी कभी आ जाता है ना, तो ये 14 जून में देखो, ये नहीं सॉरी, आरके ट्रेनिंग में रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, एचयूएल रिपोर्ट, ये डे 7 का था रिपोर्ट राइटिंग। वहां से चालू होता है कैसे लिखते हैं। फिर ये फॉर्मेटिंग था, डे 8 था, ये फॉर्मेटिंग का थोड़ा बहुत था। थिंक, हाँ ये रहा इंट्रोडक्शन, 4 से ही था 4। वो कंपनी डेटा ये था जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, एक शीट में सब गैदर करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन राइटिंग रिपोर्ट, फिर गैदरिंग डेटा फ्रॉम कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो वैसे है वीडियो, मैं सिखाऊंगा बाद में वापस, बट पहले ओके पहले ओके। के तो टास्क कर दो, आगे क्यों जा रहे हाँ हो। मतलब वही। हाँ, ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ।